हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आज यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 8 है और आज के लेक्चर में हम क्लीपर सर्किट के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर एकेटीयू बीटेक फर्स्ट ईयर ऑल ब्रांचेस के लिए सभी सब्जेक्ट के कोर्स अवेलेबल हैं। कॉम्बो पैक के अंदर आपको सभी सब्जेक्ट एक साथ मिल जाते हैं और सभी सब्जेक्ट के अंदर आपको डिटेल लेक्चर्स मिलेंगे, वन शॉट रिवीजन वीडियो मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और एकेटीयू पीवाईक्यूज मिलेंगे। कोर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अब आज के लेक्चर में हमें क्लीपर सर्किट के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हम क्लीपर सर्किट की वर्किंग को डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आपने लास्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया है और आपको क्लीपर सर्किट की वर्किंग समझ में आ गई है तो आपको क्लीपर सर्किट के किसी भी न्यूमेरिकल को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि क्लीपर सर्किट के न्यूमेरिकल में वही स्टेप फॉलो होंगे जो क्लीपर सर्किट की वर्किंग में फॉलो हुए थे। तो अगर आपको क्लीपर सर्किट की वर्किंग आती है तो आप मान के चलिए कि आपको क्लीपर सर्किट के न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। अब क्लीपर सर्किट के न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार और आइडियल डायोड की प्रॉपर्टीज को रिवाइज करा देता हूं। ये प्रॉपर्टीज हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, तो ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल डायोड। देखिए यहां पर मैंने एक डायोड को लिया, ये हमारा डायोड है, ये डायोड की पी साइड है और ये डायोड की एन साइड है। तो हम डायोड की जब पी साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और एन साइड को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो डायोड होता है वो फॉरवर्ड बायसिंग में होता है, फॉरवर्ड बायसिंग में। और हम कह सकते हैं कि हमारा जो डायोड है वो ऑन हो चुका है, या हम कह सकते हैं हमारा जो डायोड है वो शॉर्ट सर्किट हो गया है। बात समझ में आ रही है? तो हम फॉरवर्ड बायसिंग कहें या हम कहें डायोड ऑन हो गया है या हम कहें डायोड शॉर्ट सर्किट हो गया है, बात एक ही है। और हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये जो हमारा डायोड है ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है जब फॉरवर्ड बायसिंग हो रही है। क्लियर है? और फॉरवर्ड बायसिंग के समय पर क्योंकि हमारा जो डायोड है वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो यहां से करंट क्या करेगा? फ्लो करेगा। बात समझ में आ रही? तो हमारा डायोड अगर फॉरवर्ड बायसिंग में होगा तो करंट फ्लो करेगा अक्रॉस दी डायोड। लेकिन अगर हमारा जो वोल्टेज है, वोल्टेज देखिए, अगर डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में है तो इसके अक्रॉस कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। मतलब इस डायोड के अक्रॉस कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा अगर ये डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में है। बात समझ में आ गई? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इधर देखो, यहां इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? केवल पोलैरिटी का डिफरेंस है। देखो डायोड हमारा फिर से डायोड है, इसकी पी साइड और एन साइड। इस बार हमने क्या किया? पी साइड को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और एन साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। तो सीधी सी बात है, यहां पर जो हमारा डायोड होगा ये डायोड अब रिवर्स बायसिंग में होगा। किसमें होगा? रिवर्स बायसिंग में। और हम कह सकते हैं कि डायोड क्या हो गया? ऑफ हो गया। या फिर हम कह सकते हैं कि यहां पर हमारा क्या हो गया? ओपन सर्किट हो गया। बात समझ में आ रही? अब जब ओपन सर्किट होगा तो सीधी सी बात है यहां से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। देखो यहां पर करंट फ्लो हो रहा था, यहां पर करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो डायोड के अक्रॉस करंट फ्लो कब होता है? फॉरवर्ड बायसिंग में। और करंट फ्लो कब नहीं होता है? रिवर्स बायसिंग में। अब बात करते हैं वोल्टेज ड्रॉप की। अब सीधी सी बात है यहां पर ये ओपन हो चुका है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा। और कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? जितना हमने इसमें अप्लाई किया होगा। बात समझ में आ रही है? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड के अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता, जबकि रिवर्स बायसिंग में डायोड के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है और जितना अप्लाई करते हैं वो पूरा का पूरा वोल्टेज ड्रॉप यहां पर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और इनकी हेल्प से हम क्लीपर सर्किट की वर्किंग को भी समझ सकते हैं और क्लीपर सर्किट के न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं।
अब क्लीपर सर्किट के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए इन प्रॉपर्टीज के अलावा हमें और क्या क्या बेसिक आना चाहिए। तो देखिए, इनके अलावा एक तो आपको किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करना आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि केवीएल की हेल्प से आपको वोल्टेज का साइन इजीली पता चल जाएगा कि हमारा वोल्टेज जो आउटपुट वोल्टेज है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो केवीएल अप्लाई करना आपको आना चाहिए। केवीएल को कैसे अप्लाई करते हैं ये मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूं, और केवीएल के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी मैं आपको पहले सॉल्व करा चुका हूं। बात समझ में आ रही है? बाकी डायोड की और भी 2-3 प्रॉपर्टीज हैं जिनको मैं आपको न्यूमेरिकल के अंदर ही अच्छे से समझा दूंगा। क्लियर है? अब हम न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं, और देखिए पहला न्यूमेरिकल हमारे पास आ गया, और पहला न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो ये न्यूमेरिकल 2025 में जो और सेम का जो पेपर हुआ था उसमें ये न्यूमेरिकल आया था 7 मार्क्स में। और इससे पहले भी अगर मैं लास्ट 10 इयर्स की बात करूं तो लास्ट 10 इयर्स में यही न्यूमेरिकल 3 से 4 बार आ चुका है। बस अंतर क्या होता है? केवल वैल्यूज चेंज कर देते हैं, न्यूमेरिकल सेम रहता है, बस यहां पर डेटा को चेंज कर देंगे, और यही न्यूमेरिकल बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 7 मार्क्स में ये पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा क्या है। सबसे पहले इसमें कहा गया व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ क्लीपर सर्किट। क्लीपर सर्किट के एडवांटेजेस आपको बताने हैं। तो ये तो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आपको यहां पर 3 से 4 क्लीपर सर्किट के एडवांटेजेस को लिखना है। तो मैं यहां पर एडवांटेजेस नहीं लिख रहा हूं, आप अपने आप लिख लेंगे लास्ट लेक्चर को देख करके। उसके बाद यहां से न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है। फॉर द गिवन इनपुट वेवफॉर्म, देखो यहां पर हमें इनपुट वेवफॉर्म गिवन है टू द गिवन सर्किट। इस गिवन सर्किट के लिए व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ द आउटपुट वेवफॉर्म। तो इस देखो ये इनपुट वेवफॉर्म है ना, और ये इनपुट वेवफॉर्म को हमें इस सर्किट पे अप्लाई करना है। उसके बाद हमें आउटपुट वेवफॉर्म मिलेगी, और जो आउटपुट वेवफॉर्म मिलेगी उसमें हमें बताना कि उसकी पीक वैल्यू क्या होगी। तो कहने का मतलब ये है, सबसे पहले आपको इस सर्किट की हेल्प से इसकी आउटपुट वेवफॉर्म को ड्रॉ करना है। और किसी भी क्लीपर सर्किट की आउटपुट वेवफॉर्म को ड्रॉ करने के लिए आपको केवल 2 ही स्टेप फॉलो करने हैं। पहला स्टेप आपका होगा ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल, यानी कि जब आप पॉजिटिव साइकिल को अप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। उसके बाद दूसरा स्टेप होगा ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल, जब हम नेगेटिव साइकिल को अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। और आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में जब हम क्लीपर सर्किट की वर्किंग पढ़ रहे थे तो वहां पर भी हमने 2 ही स्टेप फॉलो किए थे, ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल और ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल। और उन्हीं 2 स्टेप को हम क्लीपर सर्किट के 100% न्यूमेरिकल में फॉलो करेंगे। बात समझ में आ गई? तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। अब ध्यान देंगे यहां पर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो ये हमारी इनपुट वेव है। एक चीज मैं आपको यहां पर और क्लियर कर दूं, लास्ट लेक्चर में हमने जितनी भी इनपुट वेव बनाई थी वो साइन वेव की फॉर्म में थी। यहां पर इनपुट वेव ट्रायंगुलर फॉर्म में है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेव साइन वेव की फॉर्म में है या ट्रायंगुलर फॉर्म में है या स्क्वायर फॉर्म में है। हमारा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा जो हमने लास्ट लेक्चर में अप्लाई किया था। बात समझ में आ रही है? तो ये भले ट्रायंगुलर फॉर्म में है, ये हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल है और ये हमारी निगेटिव हाफ साइकिल है। पॉजिटिव हाफ साइकिल, निगेटिव हाफ साइकिल। देखो यहां पर जो व्हाइट कलर से ये पूरा का पूरा डायग्राम है, अब नीचे मैं ग्रीन कलर और येलो कलर से लिखूंगा, वो सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आ गई? चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल। तो हम पहले पॉजिटिव साइकिल के समय पर देखेंगे क्या हो रहा है ना। स्टेप नंबर 1, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल मतलब हम इसकी पॉजिटिव हाफ साइकिल को यहां पर अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि आउटपुट क्या मिलेगा। अब जरा ध्यान दो, बहुत सिंपल है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। देखो हमें पॉजिटिव साइकिल को यहां पर अप्लाई करना है। बात समझ में आ रही? तो जब मैं यहां पर पॉजिटिव साइकिल को अप्लाई करूंगा, एसी की पॉजिटिव साइकिल है, ध्यान रखना, एसी की पॉजिटिव साइकिल को जब यहां पर अप्लाई करेंगे तो ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा और ये टर्मिनल निगेटिव होगा। ये तो हम पिछले 4 लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं कि जब पॉजिटिव साइकिल अप्लाई करते हैं तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, और जब निगेटिव साइकिल अप्लाई करते हैं तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। बोलो बात समझ में आ गई? चलिए
अब देखो होगा क्या, ध्यान दीजिएगा। हमने पॉजिटिव साइकिल को अप्लाई किया तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। अब यहां पर डायोड कनेक्टेड है। अब मुझे बताओ ये जो डायोड है, देखो डायोड की ये एन साइड है, इसका मतलब ये हुआ हमारा जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो डायोड की एन साइड से कनेक्टेड है। एन साइड से क्या है, कनेक्टेड है, यानी कि प्लस एन साइड से कनेक्टेड है। तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है कि डायोड रिवर्स बायसिंग में रहेगा। लेकिन अभी रुको, इसके नीचे एक बैटरी भी लगी है, इसके नीचे एक बैटरी भी लगी है। अगर ये बैटरी नहीं लगी होती तो ये डायोड हमारा हमेशा पॉजिटिव हाफ साइकिल में फॉरवर्ड बायसिंग में सॉरी हाँ रिवर्स बायसिंग में रहता, क्योंकि प्लस एन से कनेक्ट है। लेकिन क्योंकि नीचे बैटरी लगी है और ये 8 वोल्ट की बैटरी है और इसका पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है और निगेटिव टर्मिनल नीचे है, इसका मतलब अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो ये जो डायोड है ये इसकी पी साइड है डायोड की, और डायोड की पी साइड से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है। इसका मतलब इस बैटरी के अकॉर्डिंग ये फॉरवर्ड बायसिंग में है, इसके अकॉर्डिंग ये रिवर्स बायसिंग में है। बात समझ में आ रही है? मतलब सिचुएशन कुछ इस बार इस टाइप की हो गई है कि हमारे पास ये डायोड है ना, ये डायोड है, इधर तो आपका पॉजिटिव है एसी का और इधर आपका पॉजिटिव है डीसी का। ये डीसी बैटरी तो है, बात समझ में आ रही है? अब इसके अकॉर्डिंग ये रिवर्स बायसिंग में, इसके अकॉर्डिंग ये फॉरवर्ड बायसिंग में। लेकिन अब हमें यहां पर ये देखना पड़ेगा कि ये डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में रहेगा या रिवर्स बायसिंग में रहेगा या दोनों बायसिंग में रहेगा ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल। अब इस बात को जरा ध्यान से समझिए। देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये एसी है और आप एसी की प्रॉपर्टी जानते हैं, एसी के बारे में आप जानते हैं, जो एसी होता है उसकी वैल्यू 0 से लेकर के मैक्सिमम तक जाती है। देखो ये एसी है तो एसी में अगर आप देखोगे यहां पर क्या 0 वोल्ट, फिर उसके बाद ऊपर जैसे जैसे जाएंगे 0 वोल्ट 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट और ये 16 वोल्ट तक जाएगा। मतलब एसी की वैल्यू 0 से लेकर के मैक्सिमम तक जाती है पॉजिटिव में, और उसके बाद मैक्सिमम से फिर 0 आती है, फिर निगेटिव में जाती है, फिर 0 आती है। इसका मतलब जो एसी के वोल्टेज हैं वो 0 से लेकर के पहले बढ़ते हैं फिर घटते हैं, कांस्टेंट नहीं होते। बात समझ में आ रही? और इधर लगी डीसी, यहां पर क्या डीसी, डीसी के जो वोल्टेज रहते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, डीसी तो कांस्टेंट है। तो अब यहां पर ध्यान से समझिए, देखो स्टार्टिंग में जब हमारी साइकिल यहां से स्टार्ट होगी तो स्टार्टिंग में ये पॉजिटिव कितनी वैल्यू कितनी रहेगी 0, फिर 1 वोल्ट आएगी 2 वोल्ट आएगी 3 वोल्ट आएगी। अब मेरी बात सुनो यार, अगर मान लो यहां पर 1 वोल्ट है और ये यहां पर 8 वोल्ट है, तो ये 1 वोल्ट है ये 8 वोल्ट है, कौन डोमिनेट करेगा? 8 वोल्ट। भाई इसकी कोई औकात नहीं 8 वोल्ट के सामने। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर अगर 1 वोल्ट है ये 8 वोल्ट है तो ये डोमिनेट करेगा, इसका मतलब डायोड इसके अकॉर्डिंग काम करेगा। भाई जो ज्यादा पावरफुल होगा डायोड उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। अभी ये 1 वोल्ट है ये 8 वोल्ट है तो ये पावरफुल है, इसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ अगर यहां पर 1 वोल्ट है तो और यहां पर 8 वोल्ट है तो डायोड इसके अकॉर्डिंग काम करेगा। अगर यहां पर 2 वोल्ट होगा यहां पर 8 होगा तब भी डायोड इसके अकॉर्डिंग काम करेगा। इसका मतलब ये है जब तक यहां पर 8 वोल्ट से ज्यादा नहीं हो जाता तब तक ये डायोड इसके अकॉर्डिंग काम करेगा। अब मान लो यहां पर 10 वोल्ट हो गया तो अब ये ज्यादा पावरफुल है ये कम पावरफुल है, इसका मतलब अब डायोड इसके अकॉर्डिंग काम करेगा। तो कहने का मतलब ये है 0 से लेकर 8 वोल्ट तक डायोड इसके अकॉर्डिंग काम करेगा और 8 वोल्ट से लेकर 16 वोल्ट तक डायोड इसके अकॉर्डिंग काम करेगा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि अगर 0 से लेकर 8 वोल्ट तक इसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है ना, तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग तो ये फॉरवर्ड बायसिंग में रहेगा। इसका मतलब 8 वोल्ट तक हमारा जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायसिंग में रहेगा और 8 वोल्ट के बाद अब ये डोमिनेट कर जाएगा तो डायोड रिवर्स बायसिंग में रहेगा। बोलो बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल है, 0 से लेकर के 8 वोल्ट तक डायोड इसके अकॉर्डिंग काम करेगा और ये फॉरवर्ड बायसिंग में रहेगा। 8 वोल्ट के बाद ये इसके अकॉर्डिंग काम करेगा और रिवर्स बायसिंग में रहेगा। तो यहां पर अब हम लिख सकते हैं इफ अगर इनपुट एसी वोल्ट यानी कि अगर इनपुट वोल्ट हमारा 8 वोल्ट से कम है, अगर हमारा इनपुट 8 वोल्ट से कम है ना, 8 वोल्ट से क्या कम है तो डायोड इसके अकॉर्डिंग काम करेगा और इसके अकॉर्डिंग डायोड हमारा फॉरवर्ड बायसिंग में होगा, फॉरवर्ड बायसिंग में होगा। अब यहां पर ध्यान दें, डायोड होगा हमारा फॉरवर्ड बायसिंग में। अब फॉरवर्ड बायसिंग में अगर ये हो गया तो हमने अभी अभी पढ़ा है
कि फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। इसका मतलब अगर मैं इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाऊं, अगर मैं इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाऊं व्हेन VI लेस देन 8 वोल्ट, तो देखो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम क्या बनेगा, ध्यान से देखिए। इसका इक्विवेलेंट डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा आउटपुट है ना। यहां से हम VI अप्लाई कर रहे हैं और यहां से हमें मिल रहा आउटपुट। अब जरा ध्यान से देखो, यहां से हम क्या कर रहे हैं, VI हमारा इनपुट आ रहा है और यहां से हमें आउटपुट मिल रहा है। अब जरा ध्यान से देखो, ये शॉर्ट सर्किट हो चुका है, फॉरवर्ड बायसिंग में कैसा हो गया, शॉर्ट सर्किट। और नीचे हमारी लगी है बैटरी, ये हमारी क्या है, बैटरी। 8 वोल्ट की बैटरी है, 8 वोल्ट की बैटरी है और ये हमारा हो गया शॉर्ट सर्किट। बोलो बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट डायग्राम ये बनेगा कब, जब हमारा इनपुट वोल्ट 8 वोल्ट से क्या होगा, कम होगा। अब आगे देखो जरा, अब मुझे एक बात बताओ, इनपुट वोल्ट हमारा 8 वोल्ट से कम है, ये हमारा इक्विवेलेंट डायग्राम बन गया। तो क्या अब आप मुझे बता सकते हैं कि इसका आउटपुट कितना होगा, व्हाट इज द आउटपुट, है ना। देखिए अगर ये VI 8 वोल्ट से कम है तो इसका मतलब डायोड क्या है, डायोड इज ऑन। डायोड हमारा फॉरवर्ड बायसिंग में है, ऑन है। और आउटपुट कितना मिलेगा, हाँ अब देखो आउटपुट कितना मिलेगा, ध्यान देना जरा ना। आउटपुट कितना मिलेगा, आउटपुट के लिए हमें, अब यहां पर देखो जरा, ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया, इसका मतलब डायोड के अलावा, डायोड के अक्रॉस कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। सीधी सी बात है, यहां पर जो आउटपुट होगा वो हमारा इस 8 वोल्ट के बराबर होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में है और पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है। या आप यहां पर KVL भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो अगर आप इसमें KVL अप्लाई करते हैं, अगर आप यहां पर KVL अप्लाई करते हैं तो देखो कितनी वैल्यू आपको मिलेगी, ध्यान से देखो भाई। KVL अप्लाई कर रहे हैं, हम इस तरह से घूम रहे हैं, तो जब मैं इधर से इधर जाऊंगा तो KVL में आपको मालूम है जब हम पॉजिटिव से निगेटिव जाते हैं तो हमारी वैल्यू आती है निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव जाते हैं तो निगेटिव आता है, तो -8 आ गया। अब हम ऐसे घूम रहे हैं और ये हमारा प्लस है और ये हमारा माइनस है, तो हम यहां पर पॉजिटिव से निगेटिव आए तो -8। अब यहां से निगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो प्लस का V0 और इक्वल टू में आएगा 0, तो यहां से V0 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। इसका मतलब हमारा जो आउटपुट है वो हमें 8 वोल्ट मिलेगा, कब, जब तक हमारा VI 8 वोल्ट से कम है। इसका मतलब जब तक हमारा अप्लाई वोल्टेज, अप्लाई AC वोल्ट, जब तक हमारा अप्लाई AC वोल्ट 8 नहीं हो जाता, 8 से ज्यादा नहीं हो जाता या 8 से कम रहता है, तब तक हमारा आउटपुट कांस्टेंट रहेगा 8 वोल्ट के बराबर। मतलब हमें आउटपुट में कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी 8 वोल्ट, जो कि DC के बराबर होगी। बोलो बात समझ में आ गई। देखिए पहले क्वेश्चन में हमें ज्यादा समय लगेगा, उसके बाद आगे के क्वेश्चन हम थोड़ा सा स्पीड में करेंगे, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो आगे के आप अपने आप वीडियो पॉज करके भी कर सकते हैं। चलिए तो यहां से हमें आउटपुट कितना मिल गया, 8 वोल्ट मिल गया, है ना। अब आगे चलते हैं, अभी हमारी पॉजिटिव साइकिल पूरी खत्म नहीं हुई, अभी तो हम 8 वोल्ट तक पहुंचे हैं ना। अब अगर इफ ध्यान दीजिएगा, इफ अगर हमारा इनपुट वोल्ट, जो इनपुट AC वोल्ट है हमारा अप्लाइड वोल्टेज, अगर ये 8 वोल्ट से ज्यादा हो जाता है, अगर हमारा इनपुट वोल्ट 8 वोल्ट से ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, ध्यान से देखो। अब हम जो AC अप्लाई कर रहे हैं उसका जो इनपुट वोल्टेज है वो 8 वोल्ट से ज्यादा हो गया और ये 8 वोल्ट है, तो अब एक बात बताओ कौन डोमिनेट करेगा, अब ये डोमिनेट करेगा, अब ये पावरफुल हो गया और ये कमजोर हो गया। भाई इसके सामने देखो ये अब कमजोर है, ये पावरफुल है, क्यों, क्योंकि ये 8 वोल्ट से आगे चला गया है, तो अब ये डोमिनेट करेगा। अब ये जो डायोड है अब ये AC के अकॉर्डिंग काम करेगा, मतलब इस वाले अप्लाइड वोल्टेज के अकॉर्डिंग काम करेगा। और जब ये इसके अकॉर्डिंग काम करेगा तो देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये N, तो ये रिवर्स बायसिंग में जाएगा, किस में जाएगा, रिवर्स बायसिंग में जाएगा। तो हमारा अब क्या होगा, जो डायोड है, और आपको मालूम है रिवर्स बायसिंग में डायोड क्या होता है, डायोड इज ऑफ। अब ये डायोड हो जाएगा ऑफ, ऑफ होने का मतलब है शॉर्ट सर्किट, है ना, क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। चलिए मैं इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बना देता हूं। इक्विवेलेंट डायग्राम देखो कैसे बनेगा, यहां से हम इनपुट दे रहे हैं, ये हमारा रेजिस्टेंस है और ये हमारा आउटपुट है।
देखो अभी इस रेजिस्टेंस का यहां पर कोई रोल नहीं है ना। चलिए देखिए, आपको एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। पता लग रहा है आप डायरेक्ट वेव फॉर्म बना के आ गए तो उससे आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब देखो इक्विवेलेंट, तो यहां से तो हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं और यहां से हम आउटपुट ले रहे हैं, है ना। इनपुट हम यहां से अप्लाई कर रहे हैं, आउटपुट हम यहां से ले रहे हैं। क्लियर है। अब बीच में क्या हुआ, ये डायोड जो है ऑफ हो गया, रिवर्स बायसिंग में चला गया। इसका मतलब ये ओपन सर्किट हो गया। यहां पर क्या हो गया, ये ओपन सर्किट हो गया भाई। यहां पर हो गया ये ओपन सर्किट और नीचे एक बैटरी लगी है हमारी, ये कुछ बन गया। ये हमारा 8 वोल्ट की यहां पर बैटरी है। तो क्या अब आप मुझे बता सकते हैं कि आउटपुट कितना मिलेगा, कितना आउटपुट अब यहां पर हमें मिलना चाहिए, व्हाट इज द आउटपुट। अब जरा ध्यान से देखो, ये हमारा जो डायोड है ओपन सर्किट की तरह काम कर रहा है, मतलब हमारा सर्किट यहां पर ब्रेक हो गया। सर्किट ब्रेक होने का मतलब है जितना भी हम एसी इनपुट अप्लाई करेंगे वो हमें आउटपुट पर मिलेगा। जितना भी अप्लाई करेंगे वो हमें कहां मिलेगा, आउटपुट पर मिलेगा। इसका मतलब आउटपुट की जो वैल्यू होगी वो इनपुट के बराबर होगी। जैसे जैसे इनपुट वेरी करेगा वैसे वैसे आउटपुट भी वेरी करेगा। और बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो इनपुट को फॉलो करेगा। बात समझ में आ रही है। देखो अब यहां पर ध्यान से समझिए, देखिए जब तक ये 8 वोल्ट नहीं हुआ था तब तक तो कांस्टेंट था, लेकिन जब 8 वोल्ट हो गया तो उसके बाद ये हमारे इनपुट को ही फॉलो करेगा। इनपुट को ही क्या करेगा, फॉलो करेगा। अब हमारी पॉजिटिव साइकिल जो है वो कंप्लीट हो गई, है ना। हमने पॉजिटिव साइकिल के समय पर दो चीजें देखी कि जब पॉजिटिव साइकिल हम अप्लाई कर रहे हैं तो जब तक वी की वैल्यू 8 वोल्ट से कम है तब तक हमारा आउटपुट 8 वोल्ट के बराबर है। और जैसे ही हमारा वी 8 वोल्ट से ज्यादा हो गया, हमारा जो आउटपुट है वो वी को फॉलो करने लगा। तो हम एक काम करते हैं, इस पॉजिटिव साइकिल के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट साइकिल बनाते हैं, आउटपुट वेवफॉर्म बनाते हैं। तो देखो मैंने यहां पर इनपुट वेवफॉर्म को पहले से ही बना रखा है, जो यहां पर हमें गिवन थी ना, इसको एज इट इज मैंने यहां पर कॉपी कर लिया है जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। अब मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या करूंगा, आउटपुट वेवफॉर्म को बनाऊंगा। ध्यान से देखिए, अब यहां ध्यान देंगे आप लोग। देखो ये हमारी इनपुट है, इनपुट वेवफॉर्म, और यहां से यहां तक हमारी पॉजिटिव साइकिल है। तो पहले मैं पॉजिटिव साइकिल के कॉरस्पॉन्डिंग ही बनाऊंगा, क्योंकि अभी हमने पॉजिटिव साइकिल का ही एनालिसिस किया है, अभी हम निगेटिव साइकिल पर पहुंचे ही नहीं है। बोलो बात समझ में आ रही है। ये हमारी पॉजिटिव साइकिल है यहां से यहां तक। क्लियर है। अब आगे देखो, एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर, वो क्या है, इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि हमारा जो यहां पर ग्राफ है वो 8 वोल्ट से पहले कुछ और है और 8 वोल्ट के बाद कुछ और है। तो सबसे पहले मुझे इस 8 वोल्ट को मार्क करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर 8 वोल्ट को मार्क कर लेता हूं। ये लीजिए भाई, ये 0 वोल्ट है, ये 16 है, तो बीच में कहीं क्या आएगा, 8 वोल्ट भी आएगा। अच्छा मैं एक चीज आपको और बता दूं भाई, यहां पर मुझे मैंने लिखा वी नॉट की वैल्यू 8 वोल्ट है, तो मैंने यहां पर केवीएल को अप्लाई करा और केवीएल से मैंने पता करा कि मेरा वी नॉट 8 वोल्ट के क्या है, बराबर है। वैसे तो डायरेक्ट भी दिखाई दे रहा, पैरेलल है तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा। लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये आता है, स्टूडेंट को यहां पर डाउट ये होता है कि ये वी नॉट पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो देखो एक तो केवीएल से हमें, केवीएल हमने जब अप्लाई किया तो ये पॉजिटिव आया था, इसका मतलब पॉजिटिव ही होगा। बाकी आप बिना केवीएल को अप्लाई करे भी इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी बता सकते हैं। कैसे, देखो ये बैटरी लगी है, अगर इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है और निगेटिव टर्मिनल नीचे है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। मतलब आप ऐसा सोच सकते हैं कि अगर यहां पॉजिटिव है और ऊपर भी पॉजिटिव है तो वी नॉट पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव है और यहां पर ऊपर निगेटिव है तो वी नॉट निगेटिव होगा। मतलब ये डायरेक्ट तरीका है। प्रॉपर तरीका तो वही है कि आप केवीएल से निकालें। आप केवीएल से जो आंसर आता है वो विद साइन आता है। क्लियर है। चलिए अब हम यहां पर पहुंच जाते हैं, हमने यहां पर 8 वोल्ट को मार्क कर लिया, तो मैं एक काम करता हूं, 8 वोल्ट की 8 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग यहां पर एक डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर लेता हूं, डॉटेड लाइन। चलिए व्हाइट कलर से कर लेते हैं। देखो ये 8 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग मेरी एक डॉटेड लाइन आ गई। बोलो बात समझ में आ रही है। दिस इज द डॉटेड लाइन। अब देखो आगे,
ये मैंने इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि 8 वोल्ट के पहले बिहेवियर अलग है कर्व का और उसके बाद का अलग है। अब जरा ध्यान दो यहां पर, देखो जब तक हमारा इनपुट वोल्ट 8 वोल्ट से कम है, हमारा डायोड ऑन है और हमें आउटपुट मिल रहा 8 वोल्ट जो कि कांस्टेंट है। इसका मतलब जब तक हम 8 वोल्ट पर नहीं पहुंचते उस समय तक हमें आउटपुट में 8 वोल्ट वैल्यू मिलेगी कांस्टेंट। क्या मिलेगी? कांस्टेंट मिलेगी। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर भी मुझे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ऐसे, ठीक है ना? ये लीजिए, और यहां पर भी मुझे एक डॉटेड लाइन ऐसे ड्रॉ करनी पड़ेगी। आपको भी ऐसे ही करना है अगर आप प्रॉपर तरीके से ये डायग्राम बनाना चाहते हैं तो। ये लीजिए, चलिए यहां पर आ गया। अब जरा ध्यान से देखो, देखो जब तक हम 0 से लेकर 8 वोल्ट तक हमारा एसी वेरी कर रहा है, तब तक हमारा आउटपुट जो है वो कांस्टेंट है ना? कितना है? 8 वोल्ट। 8 वोल्ट के बाद जाके वो इनपुट को फॉलो कर रहा है। 8 वोल्ट से पहले वो कांस्टेंट है और 8 वोल्ट के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, यहां पर देखो, यहां पर भी मैंने 8 वोल्ट मार्क कर लिया। इसका मतलब 8 वोल्ट तक हमारा जो आउटपुट रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा भाई। 8 वोल्ट तक हमारा आउटपुट चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। बोलो बात समझ में आ गई? देखो जब तक हम 8 वोल्ट तक नहीं पहुंचते, हमारा जो आउटपुट है वो 8 वोल्ट पर कांस्टेंट रहेगा। मतलब ग्राफ में ये वाला पार्ट नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक और चीज, अब यहां पर देखो 8 वोल्ट तक, 8 वोल्ट से कम, जब Vi 8 वोल्ट से कम है तो आउटपुट 8 वोल्ट है। अब यहां पर भी तो ये देखो, ये जो वैल्यू देखो, यहां के आगे तो ये 8 वोल्ट से ज्यादा है, यहां भी 8 से ज्यादा, फिर ये 8 से कम हो गया अगेन। तो यहां तक हमारी पॉजिटिव साइकिल है। इसका मतलब इस पॉजिटिव साइकिल में ही यहां पर भी ये 8 वोल्ट ही आएगा भाई। जब तक हमारा अप्लाइड वोल्टेज 8 वोल्ट से कम है, उस समय तक पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमें कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी 8 वोल्ट के बराबर। अब उसके बाद क्या हुआ, जब हमारा अप्लाइड वोल्ट 8 वोल्ट से ज्यादा हुआ तो डायोड ऑफ हो गया और हमारा जो आउटपुट है वो इनपुट को फॉलो करने लगा। इसका मतलब देखो, ये 8 वोल्ट से ज्यादा वैल्यू, इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट वैसा का वैसा ही आएगा जैसा इनपुट में है। क्यों? क्योंकि ये 8 वोल्ट से ऊपर वाला पार्ट है और 8 वोल्ट से ऊपर वाले पार्ट में हमारा आउटपुट इनपुट को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ जैसा हमारा इनपुट है वैसा ही हमारा आउटपुट भी आएगा। तो यहां से हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे बनेगा। 16 वोल्ट तक ये जाएगा और फिर ये ऐसे ऐसे। बोलो बात समझ में आ गई? तो ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल हमारा ग्राफ ऐसे आएगा। बात समझ में आ रही है? आउटपुट वेव फॉर्म में। अब बात करेंगे, अभी तो हमने बात की ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के समय पर हमारा ग्राफ ये बनेगा, 8 वोल्ट से नीचे वैल्यू कांस्टेंट है और 8 वोल्ट के ऊपर हमारी वैल्यू वेरी करेगी। तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये ग्राफ बनते कैसे हैं। ये लीजिए, अब आगे चलते हैं। नाउ इसके आगे आप दूसरे स्टेप पर चलते हैं। अभी पहला स्टेप कंप्लीट हुआ ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल। नाउ ड्यूरिंग निगेटिव साइकिल, ड्यूरिंग निगेटिव साइकिल। अब निगेटिव साइकिल के समय पर क्या होगा? ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल। अब ध्यान से देखो जरा, स्टेप नंबर 2 ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल। अब यहां पर आ जाओ, निगेटिव हाफ साइकिल को मैं अप्लाई करूंगा तो देखो निगेटिव हाफ साइकिल के समय पर ये निगेटिव और ये पॉजिटिव होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? निगेटिव और पॉजिटिव। अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे, ये जो डायोड है इसके अकॉर्डिंग फॉरवर्ड बायस में है, इसके अकॉर्डिंग क्या? देखो यहां पर इस बार निगेटिव है और निगेटिव ये एन है, तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग भी हमारा किसमें है? ये फॉरवर्ड बायसिंग में। तो इसका मतलब तो ये हुआ, इस बार जो ये डायोड है ये डीसी से भी फॉरवर्ड बायसिंग में है और एसी की वजह से भी फॉरवर्ड बायसिंग में है। इसका मतलब तो ये हुआ पूरी की पूरी निगेटिव हाफ साइकिल में ये फॉरवर्ड बायसिंग में ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि इस बार तो दोनों के दोनों इसको फॉरवर्ड बायसिंग में लेकर के जा रहे हैं। तो इस बार वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा, इस बार
पूरी नेगेटिव हाफ साइकिल में ये जो डायोड है ये आपका फॉरवर्ड बायसिंग में रहेगा। क्लियर है? तो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड इज ऑन, डायोड इज ऑन, हमारा जो डायोड है वो ऑन रहेगा। बोलो बात समझ में आ रही? डायोड क्या रहेगा? ऑन रहेगा। और अगर डायोड ऑन रहेगा तो अब एक बात बताओ मुझे, अगर डायोड ऑन रहेगा तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा? यही वाला इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा। फिर से बना देता हूं मैं, फिर से इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। तो इक्विवेलेंट सर्किट जो होगा वो क्या बनेगा? देखो इक्विवेलेंट सर्किट, सीधी सी बात है, डायोड ऑन हो गया तो डायोड क्या होगा? शॉर्ट होगा। डायोड क्या होगा? शॉर्ट होगा। ये लीजिए, तो यहां से हमारा डायोड क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। नीचे लगी है बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और हमारा जो डायोड था वो हो चुका है शॉर्ट। और हमें यहां से हमने इनपुट अप्लाई कर रखा है, यहां पर हमें आउटपुट मिलेगा। तो अब मुझे बताओ कि आउटपुट कितना मिलेगा भाई? कितना आउटपुट मिलेगा? सीधी सी बात है, ये शॉर्ट हो चुका है। अगर आप यहां पर केवीएल लगाते हैं तो अगेन आपको ये 8 वोल्ट है, तो आपको आउटपुट भी 8 वोल्ट मिलेगा पॉजिटिव में। इसका मतलब ड्यूरिंग द नेगेटिव साइकिल, ड्यूरिंग द नेगेटिव साइकिल डायोड ऑन रहेगा और आउटपुट 8 वोल्ट के बराबर रहेगा। इसका मतलब यह हुआ पूरी नेगेटिव साइकिल में, पूरी नेगेटिव साइकिल में, पहले तो नेगेटिव साइकिल को मैं मार्क कर लेता हूं। नेगेटिव साइकिल हमारी यहां से यहां तक है, ये हमारी नेगेटिव साइकिल है। और पूरी की पूरी नेगेटिव साइकिल में हमारा जो आउटपुट है वो 8 वोल्ट रहेगा। देखो 8 वोल्ट यही है, इसका मतलब इसी को आगे बढ़ा देते हैं, इसी को हम क्या कर लेते हैं? आगे बढ़ा लेते हैं यहां तक। और ये हमारा कंप्लीट आउटपुट वेवफॉर्म बन के तैयार हो गई है। ये लीजिए, पूरा डायग्राम हमारा बन के तैयार हो गया। यही हमारी आउटपुट वेवफॉर्म है। बात समझ में आ रही? दिस इज द आउटपुट वेवफॉर्म। अब यहां पर आपसे पूछा क्या था? आपसे पूछा था व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ आउटपुट वेवफॉर्म, आउटपुट वेवफॉर्म की पीक वैल्यू कितनी है? तो अब मुझे आप देख करके बता सकते हैं कि पीक वैल्यू कितनी होगी। कितनी है पीक वैल्यू? जल्दी से देखें। वी नॉट हमारा 8 वोल्ट था, नाउ पीक वैल्यू, पीक वैल्यू 16 वोल्ट। भाई पीक तो यहां पर देखो 16 पर ही है ना, तो पीक वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 16 वोल्ट हो गई। दिस इज द फाइनल आंसर। लेकिन आपको डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना 16 वोल्ट, आपको पूरी वेवफॉर्म को बनाना है और इसी तरीके से आपको क्लिपर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं जैसे मैंने सॉल्व किया प्रॉपर तरीके से, तब जाकर के आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बात समझ में आ रही? और इसके सॉल्यूशन में इसके एडवांटेज और लिख लेना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, ज्यादा वेरिएशन इनमें है नहीं। स्केच द आउटपुट वेवफॉर्म फॉर द सर्किट एंड गिवन इनपुट वेवफॉर्म। देखो हमें फिर से एक सर्किट दिया है, ये हमारी इनपुट वेवफॉर्म अगेन ट्रायंगुलर में है, बिल्कुल सिमिलर पहले की तरह, और ये हमारा सर्किट है। हमें क्या करना है? इसके लिए आउटपुट वेवफॉर्म को ड्रॉ करना है, तो सेम स्टेप हम फॉलो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नाउ। सबसे पहले पॉजिटिव साइकिल को अप्लाई करेंगे और उसके बाद निगेटिव साइकिल को अप्लाई करेंगे। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल देखो क्या होगा। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, अब ध्यान दें, जब मैं पॉजिटिव साइकिल को अप्लाई करूंगा तो ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा और ये टर्मिनल निगेटिव होगा। अब हमें डायोड, देखो हमारा सब कुछ डायोड के ऊपर डिपेंड है, हमें बस ये देखना है कि डायोड कब फॉरवर्ड होगा कब रिवर्स होगा, बाकी कुछ भी नहीं है। चलिए अब इस डायोड को ध्यान से देखो, डायोड का ये पी साइड है, ये एन साइड है, तो डायोड की पी साइड एसी के पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो एसी के अकॉर्डिंग तो ये फॉरवर्ड बायसिंग होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि यहां पर एक बैटरी भी लगी है और इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एन से कनेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग ये रिवर्स बायसिंग होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग फॉरवर्ड होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग रिवर्स होना चाहिए, दोनों के अकॉर्डिंग अलग अलग हो रहा है ना। तो अब हमें यह देखना पड़ेगा कि दोनों में से डोमिनेट कौन कर रहा है। देखो अब जो एसी की वैल्यू वो तो जीरो से स्टार्ट होगी भाई, जीरो से स्टार्ट होगी, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट ऐसे बढ़ेगी। इसका मतलब जब तक हमारा इनपुट 3 वोल्ट से कम होगा तब तक तो ये
डायोड इसके अकॉर्डिंग काम करेगा, और जब 3 वोल्ट से ज्यादा हो जाएगा तो डायोड इसके अकॉर्डिंग काम करेगा। इसका मतलब ये हुआ इफ अगर हमारा इनपुट 3 वोल्ट से कम है तो डायोड काम करेगा बैटरी के अकॉर्डिंग। बोलो बात समझ में आ रही है? और अगर डायोड बैटरी के अकॉर्डिंग काम करेगा तो डायोड होगा रिवर्स बायस। क्या होगा? रिवर्स, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये एन, तो डायोड क्या होगा? ऑफ होगा। डायोड इज ऑफ। और अगर डायोड ऑफ है, अगर डायोड ऑफ है तो हमें आउटपुट कितना मिलेगा? अब यहां पर ये देखना है। तो इसके लिए मैं पहले इक्विवेलेंट सर्किट बना लेता हूं। वैसे तो मैं आपको यहां पर बता चुका हूं कि कैसे बनते हैं, आपको सब में ऐसे ही बनाने हैं, लेकिन मैं भी बना देता हूं, नहीं तो आप छोड़ देंगे। देखिए, तो अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। डायोड हमारा क्या है? ऑफ है। डायोड क्या है हमारा? ऑफ है। देखो जरा, अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं, जैसे हमने क्लिपर सर्किट की वर्किंग पढ़ी थी तो वहां पर सभी जगह पर ये एरो लगाए थे हमने, है ना? जरूरी नहीं न्यूमेरिकल में भी आपको वैसा ही डायग्राम बना के थे। देखो यहां पर एरो नहीं लगाया, तो एरो लगाना कोई जरूरी नहीं है, आप छोड़ भी सकते हैं। तो ये हमारा यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये रेजिस्टेंस है ना? उसके बाद ये आउटपुट आ गया, ये लीजिए, है ना? यहां से ये लीजिए, तो ये हमारा यहां से हम इनपुट को अप्लाई कर रहे हैं, है ना? और यहां से हम ले रहे हैं आउटपुट। यहां से हम क्या ले रहे हैं? आउट। अब ये हमारा क्योंकि ऑफ है तो ओपन सर्किट हो गया, तो यहां पर मैं इसको कर देता हूं ओपन सर्किट। और नीचे हमारी बैटरी लगी है 3 वोल्ट की, ये हमारी बैटरी है 3 वोल्ट की। तो ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। इसके क्या हो गया? इक्विवेलेंट सर्किट। अगर आप इस सर्किट को ध्यान से देखेंगे तो इस सर्किट को देखकर आपको आउटपुट पता चल जाएगा, है ना? अब बताओ आउटपुट कितना आया? देखो ये ओपन हो गया, इसका मतलब जितना हम इनपुट अप्लाई करेंगे वही हमें आउटपुट पर मिल जाएगा, क्योंकि यहां से ओपन हो गया। इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? वी के बराबर होगा। भाई आप बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है सोच रहे हो सर आप बैटरी का क्यों नहीं ले रहे हैं, है ना? बैटरी का, भाई बैटरी का कनेक्शन तो ब्रेक हो गया ना, हमारा ये जो इनपुट है यही हमें आउटपुट पर मिलेगा। बात समझ में आ रही है? अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ। अब यहां पर देखो, तो हमारा आउटपुट कितना हो गया? हमारा जो आउटपुट है वो इनपुट को फॉलो करेगा, इनपुट के बराबर होगा। और इनपुट को देखिए मैं फॉलो करने को क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये जो इनपुट है ये वेरिएबल है, ये 0 से लेकर के मैक्सिमम तक जाएगा। भैया 0 से 15 तक जाएगा, फिर 15 से 0 आएगा, है ना? लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं 3 वोल्ट से जब कम है, तो अगर हमारा इनपुट 3 वोल्ट से कम है तो डायोड ऑफ रहेगा और आउटपुट हमारा इनपुट को फॉलो करेगा। मतलब जैसे जैसे इनपुट होगा वैसे वैसे आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ इफ, अब देखिए इफ अगर हमारा इनपुट 3 वोल्ट से ज्यादा हो गया तो क्या होगा? देखो जब तक 3 वोल्ट था ठीक है, लेकिन 3 वोल्ट के आगे क्या होगा, है ना? तो देखो जब 3 वोल्ट से ज्यादा होगा तो ये टर्मिनल, 3 वोल्ट से जब ज्यादा होगा, अभी तो पॉजिटिव साइकिल ही चल रही है ना, 3 वोल्ट से जब ज्यादा होगा तो क्या होगा? सीधी सी बात है, अब ये डोमिनेट कर जाएगा, क्योंकि ये तो 3 है, ये 4 5 6 होगा, तो ये डोमिनेट करेगा। तो अब हमारा डायोड इसके अकॉर्डिंग काम करेगा और इसके अकॉर्डिंग ये फॉरवर्ड बायसिंग में रहेगा, मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो हमारा इस कंडीशन में डायोड क्या होगा? डायोड इज ऑन, डायोड इज ऑन, डायोड हो जाएगा ऑन। ऑन होने का मतलब है शॉर्ट सर्किट। क्या होगा? ये शॉर्ट सर्किट होगा। और अगर ये शॉर्ट सर्किट होगा तो यहां से हमें आउटपुट की वैल्यू क्या मिलेगी ये हमें लिखना है। तो इसके लिए मैं पहले यहां पर इक्विवेलेंट सर्किट बना लेता हूं। सेम इक्विवेलेंट सर्किट बनेंगे हर बार, लेकिन मैं यहां पर इसलिए बना रहा हूं जिससे कि आप एग्जाम में भी ऐसे ही बनाएं। देखो इक्विवेलेंट सर्किट, रेजिस्टेंस आ गया और ये हमारा आउटपुट, है ना? तो यहां से हम इनपुट लेंगे, यहां से हम इनपुट लेंगे और यहां पर हमें मिलेगा आउटपुट। ठीक है, बीच में क्या है? बीच में हमारा जो डायोड है वो ऑन हो चुका है, इसका मतलब ये शॉर्ट सर्किट होगा। और यहां पर लगी है एक बैटरी, क्या लगी है? बैटरी। कितने वोल्ट की? 3 वोल्ट की। ये हो चुका है शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट। अब देखो जरा ना, अब मुझे बताओ आउटपुट कितना मिलेगा?
फिर सीधी सी बात है, ये शॉर्ट सर्किट हो चुका, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या हो गया, 0 हो गया। अगर आप यहां पर केवीएल लगाते हैं तो वी नॉट की वैल्यू 3 वोल्ट के बराबर मिलेगी आपको। आप केवीएल अप्लाई करके देख लीजिए, है ना। ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, देखो ये क्या पॉजिटिव, ये क्या निगेटिव, है ना, पॉजिटिव निगेटिव। तो मैंने आपको बताया था अगर ये पॉजिटिव और बैटरी का ऊपर पॉजिटिव है तो वी नॉट की वैल्यू +3 वोल्ट होगी। ये शॉर्ट तरीका है। बाकी आप केवीएल लगाइए, वी नॉट 3 वोल्ट ही आएगा। कहां पर लगाना केवीएल, यहां पर लगाना केवीएल। तो अगर आप यहां पर केवीएल लगाएंगे तो ये आपको 3 वोल्ट ही मिलेगा। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है, 3 वोल्ट आ गया। तो हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल हमारी कंप्लीट हो गई। पहले हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग डायग्राम बना लेते हैं। तो अगेन मैंने इनपुट वेवफॉर्म को बना रखा है पहले से ही, आउटपुट वेवफॉर्म मुझे ड्रॉ करनी है ना। अब यहां पर हमारा जो वी नॉट 3 वोल्ट है, मतलब हमारा यहां पर 3 वोल्ट क्या है, देखो 3 वोल्ट पे यहां पर ट्रांजिशन हो रहा है, तो मैं 3 वोल्ट को भी मार्क कर लेता हूं। तो सबसे पहले तो मैं यहां पर 3 वोल्ट को मार्क कर लेता हूं। भाई यहां कहीं 3 वोल्ट आएगा, यहां कहीं आएगा, है ना, यहां कहीं हमारा क्या आएगा, 3 वोल्ट आएगा। तो मैं एक काम करता हूं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग नीचे भी डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, क्योंकि ग्राफ हमारा इसी के कॉरस्पॉन्डिंग वेरी करेगा। ये लीजिए, ऐसा, ये लीजिए, चलिए ये आ गया, क्लियर है। अब देखो जरा यहां, तो अब यहां पर हमने जो कैलकुलेशन करी है उसको यहां पर ड्रॉ करते हैं। देखो हो क्या रहा है, जब तक हमारा इनपुट एसी वोल्ट 3 वोल्ट से कम है, हमारा डायोड ऑफ है, और हमें आउटपुट जो है, हमारा जो आउटपुट है वो इनपुट को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब इस बार 3 वोल्ट से पहले, देखो यहां पर ये 3 वोल्ट है, कितना है, 3 वोल्ट है। मैं यहां पर भी 3 वोल्ट की लाइन को मार्क कर लेता हूं। यहां पर कहीं, यहां पर होगा 3 वोल्ट, ध्यान दीजिएगा, यहां पर कहीं 3 वोल्ट होगा, ये 3 वोल्ट, और ये आपका आ गया 15 आउटपुट में। अब जरा ध्यान से देखो, देखो 3 वोल्ट से पहले तक हमारा जो आउटपुट है वो इनपुट को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब जब तक हम 3 वोल्ट पर नहीं जाते, हमारा आउटपुट वेवफॉर्म वैसी ही बनेगी जैसी इनपुट वेवफॉर्म थी, क्योंकि आउटपुट क्या कर रहा है, इनपुट को फॉलो कर रहा है। देखो हमने फॉलो करा दिया भाई, 3 वोल्ट तक हमारा आउटपुट इनपुट के जैसा ही आ रहा है। अब आगे देखो, 3 वोल्ट के बाद क्या हुआ, डायोड ऑन हो गया और हमारा जो आउटपुट है वो कांस्टेंट हो गया 3 वोल्ट के बराबर। इसका मतलब 3 वोल्ट के बाद, 3 वोल्ट के बाद हमारा आउटपुट इनपुट को फॉलो नहीं कर रहा है, हमारा आउटपुट कांस्टेंट हो चुका है 3 वोल्ट के बराबर। इसके बराबर, 3 वोल्ट के बराबर। पहले मैं यहां पर ये लाइन, हाफ साइकिल वाली लाइन भी कंप्लीट कर लेता हूं। ये लीजिए, ये लो, है ना। अब देखो जरा, इसका मतलब जब हमारी वैल्यू 3 वोल्ट से कम है तो हमारा जो आउटपुट है वो इनपुट को फॉलो कर रहा है। 3 वोल्ट से पहले तक तो वो फॉलो कर रहा है। तो यहां पर ये मान लीजिए 3 वोल्ट की लाइन है, मैं यहां पर चलिए 3 वोल्ट पर भी एक डॉटेड लाइन इधर से मार्क कर देता हूं, ऐसे देखो ना। अब यहां पर ध्यान से देखो, देखो ये 3 वोल्ट की लाइन है, तो 3 वोल्ट से पहले हमारा आउटपुट इनपुट के जैसा आएगा, इसका मतलब ये लाइन ऐसे आएगी। बोलो बात समझ में आ रही है। तो देखो 3 वोल्ट से नीचे, 3 वोल्ट से नीचे हमारा आउटपुट जो है वो इनपुट को ही फॉलो कर रहा है। अब आगे देखो ना, 3 वोल्ट के बाद क्या हो रहा है, 3 वोल्ट के बाद कांस्टेंट हो गया, 3 वोल्ट पे चला गया। इसका मतलब जब हमारा अप्लाई वोल्टेज 3 वोल्ट से ज्यादा है तो हमारा जो आउटपुट है वो कांस्टेंट हो गया, और कितना हो गया, 3 वोल्ट हो गया। इसका मतलब ये आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है, ये आएगा। तो मुझे लगता अब आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। अब आपको समझ में आ गया हो ग्राफ कैसे बना, ये आपका आउटपुट वेवफॉर्म बनेगी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। अब हम चलते हैं आगे ना, ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल। अब निगेटिव हाफ साइकिल के समय पर क्या होगा, अब जरा यहां पर देखिए ना, ड्यूरिंग ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल। अब देखो निगेटिव हाफ साइकिल के समय पर क्या होगा, है ना, निगेटिव हाफ साइकिल के समय पर क्या होगा, ध्यान दीजिए।
ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। अब यहां पर वापस आते हैं, देखो नेगेटिव हाफ साइकिल के टाइम पर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होगा। बोलो बात समझ में आ गई। अब देखो इसके अकॉर्डिंग तो ये क्या है, रिवर्स बायस में है, और इसके अकॉर्डिंग भी क्या है, रिवर्स बायस में है। भाई आप ध्यान से देखो, ये नेगेटिव है तो ये पी से कनेक्ट है, रिवर्स बायसिंग, इसके लिए ये रिवर्स बायसिंग। इसका मतलब ये जो डायोड है इस बार इसकी वजह से भी रिवर्स बायसिंग है और इसकी वजह से भी रिवर्स बायसिंग है, तो यहां पर डोमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं है, दोनों की वजह से रिवर्स बायसिंग में। इसका मतलब दोनों के दोनों इसको ओपन सर्किट बना रहे हैं, दोनों के दोनों क्या बना रहे हैं, ओपन सर्किट। इसका मतलब पूरी नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारा जो डायोड है वो ऑफ रहेगा, डायोड इज ऑफ, पूरी साइकिल में ऑफ रहेगा। और अगर डायोड पूरी साइकिल में ऑफ रहेगा तो आउटपुट कितना मिलेगा, भाई पूरी साइकिल में ऑफ रहेगा तो आउटपुट इनपुट को ही फॉलो करेगा, ये वाला इक्विवेलेंट डायग्राम वहां पर बनेगा। तो चलिए मैं यहां पर इक्विवेलेंट डायग्राम फिर से बना देता हूं। ध्यान दीजिए, इसी तरह से आपको इक्विवेलेंट डायग्राम बनाने हैं जब आप क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करेंगे। आगे के न्यूमेरिकल में मैं इक्विवेलेंट डायग्राम नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, है ना, क्योंकि 2 क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया है कि एग्जाम में कैसे करना है। उसके आगे मैं सिर्फ लिखूंगा और आउटपुट वेव फॉर्म बनाऊंगा, है ना, ये इक्विवेलेंट डायग्राम आप अपने आप ड्रॉ कर लेंगे। चलिए अब देखो जरा, तो हमारा क्या डायोड ऑफ रहेगा, तो यहां पर हमारा ऑफ होने का मतलब है यहां पर सर्किट ब्रेक हो गया, ओपन सर्किट हो गया, और ये हमारा 3 वोल्ट हो गया, 3 वोल्ट। यहां से हम आउटपुट लेंगे और यहां से हमें इनपुट देना है, ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा। अब जरा ध्यान से देखो, अब मुझे बताओ आउटपुट कितना आएगा। भाई सीधी सी बात है, ये ओपन हो गया तो जो हमारा आउटपुट है वो इनपुट को ही फॉलो करेगा, इसका मतलब आउटपुट इनपुट के बराबर होगा, इनपुट को फॉलो करेगा ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल। इसका मतलब पूरी नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारा जो आउटपुट वेवफॉर्म होगी वो इनपुट वेवफॉर्म के ही जैसी होगी, कोई भी वेरिएशन उसमें नहीं आएगा। तो बिल्कुल एज इट इज हम यहां पर ड्रॉ कर देंगे, एज इट इज यहां पर ड्रॉ कर देंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे हमने लास्ट लेक्चर में वर्किंग में किया था। अब यहां पर जरा ध्यान देंगे ना, तो हमें एज इट इज इसी के जैसा बना देना है, तो एज इट इज इसी के जैसा हम नीचे ड्रॉ कर, ये लीजिए पूरा डायग्राम बन के तैयार हो गया। ये आपकी आउटपुट वेवफॉर्म है ना। इसमें वैल्यू तो नहीं पूछी थी, हाँ वैल्यू नहीं पूछी थी, केवल आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करने के लिए बोला था। तो इस इनपुट वेवफॉर्म के कॉरस्पॉन्डिंग ये हमारी आउटपुट वेवफॉर्म है। पूरा प्रॉपर स्टेप वाइज मैंने आपको पूरा समझा दिया है ना। इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब मैं अगले क्वेश्चन में ये इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ नहीं करूंगा, मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन आपको ड्रॉ करना है। तो अगर ये 2 न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गए तो आप इस न्यूमेरिकल को वीडियो को पॉज करके अपने आप भी ट्राई कर सकते हैं। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं, देखो अच्छा मुझे ये बताओ ये कौन सा क्लीपर है। वैसे हमें क्लीपर को पहचानना नहीं है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि जब आप डायग्राम बना लेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा क्लीपर कौन सा है। ये कौन सा क्लीपर है, देखो पहली बात तो इसमें पॉजिटिव साइकिल का इतना पार्ट क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो जब पॉजिटिव साइकिल का पार्ट रिमूव होता है तो वो पॉजिटिव क्लीपर होता है, इतना तो क्लियर है। लेकिन पूरी पॉजिटिव साइकिल रिमूव नहीं हुई है, कुछ पार्ट रिमूव हुआ है, इसका मतलब ये बायस्ड है। तो बायस पॉजिटिव क्लीपर हो गया, ये कौन सा क्लीपर हो गया, बायस पॉजिटिव क्लीपर। मान लो इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ ये कौन सा क्लीपर है, तो डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आप बता सकते हैं कि ये बायस पॉजिटिव क्लीपर है। अच्छा लास्ट वाला कौन सा था, ये कौन सा क्लीपर है, देखो इसमें पूरी की पूरी निगेटिव साइकिल रिमूव हो गई, कुछ पार्ट इसमें पॉजिटिव साइकिल का भी रिमूव हो गया, तो इसका मतलब ये रिवर्स पोलैरिटी वाला केस होगा। तो देखो पूरी नेगेटिव साइकिल रिमूव हो गई, इसलिए ये नेगेटिव क्लीपर होगा। क्या होगा, नेगेटिव। अब इसमें कुछ पार्ट पॉजिटिव का भी रिमूव हुआ है, इसका मतलब ये बायस्ड भी होगा। और कौन सा होगा, नेगेटिव बायस्ड क्लीपर विद रिवर्स पोलैरिटी, यानी कि बायस्ड नेगेटिव क्लीपर विद रिवर्स पोलैरिटी, वो ये है। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 पर।
अब इसमें मैं इक्विवेलेंट सर्किट नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट आपको समझाऊंगा और आउटपुट वेव फॉर्म को यहां पर ड्रॉ करूंगा, है ना। चलिए अब जरा ध्यान देना, डिटरमाइन एंड ड्रॉ द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द गिवन नेटवर्क। ये हमारा नेटवर्क है, ये हमारी इनपुट वेव फॉर्म है, इस बार साइन वेव की फॉर्म में है। हमें आउटपुट वेव फॉर्म को क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे ड्रॉ करेंगे। नाउ फिर से वही अगेन दो स्टेप, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल को अप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये हमारी नेगेटिव हाफ साइकिल। पहले हम यहां पर पॉजिटिव हाफ साइकिल को अप्लाई करेंगे। जब पॉजिटिव को अप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, क्लियर है। चलिए यहां पर अगेन हमारी बैटरी लगी है, बैटरी का पॉजिटिव ऊपर है, नेगेटिव नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो डायोड है, ये डायोड इस बैटरी से तो क्या है, देखो इसका पॉजिटिव एन से कनेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग ये रिवर्स बायस है, इसके अकॉर्डिंग ये फॉरवर्ड बायस है, दोनों अलग अलग हो गए। तो अब हमें देखना पड़ेगा डोमिनेट कौन कर रहा है। तो ये एसी तो 0 से स्टार्ट होगा, इसका मतलब 4 वोल्ट तक, 4 वोल्ट तक बैटरी डोमिनेट करेगी और 4 वोल्ट के बाद ये एसी डोमिनेट करेगी। तो हम यहां पर कह सकते हैं इफ इनपुट वोल्टेज इज लेस देन 4 वोल्ट, अगर हमारा इनपुट वोल्टेज 4 वोल्ट से कम है ना, तो डोमिनेट कौन करेगा, बैटरी। और बैटरी के अकॉर्डिंग ये क्या है, रिवर्स बायसिंग में है, इसका मतलब डायोड रहेगा ऑफ, डायोड इज ऑफ। अच्छा एक और चीज यहां पर एडिशनल आ गई है, उसका तो ध्यान ही नहीं दिया। देखो अभी तक जो हमने दो न्यूमेरिकल किए हैं, इन दोनों न्यूमेरिकल में यहां पर कुछ नहीं लिखा था सिलिकॉन है या क्या है, कुछ नहीं लिखा था। इसका मतलब जहां पर कुछ नहीं लिखा होता वहां पर डायोड हमारा आइडियल रहता है। क्या रहता है, आइडियल। यहां पर भी आइडियल डायोड था। हमने लास्ट लेक्चर में जब वर्किंग पढ़ी थी तो हमने सभी जगह पर आइडियल डायोड को लिया था, लेकिन यहां पर डायोड आइडियल नहीं है। यहां पर डायोड किसका है, सिलिकॉन का है। किसका डायोड है, सिलिकॉन का डायोड है। तो अब आप यहां पर ध्यान देंगे, देखो सिलिकॉन का डायोड है, तो सिलिकॉन का जो डायोड होता है, आप यहां पर ध्यान दो, जो हमारा सिलिकॉन का डायोड होता है ना, अगर ये सिलिकॉन का है, आइडियल नहीं है, तो इसका मतलब ये भी एक बैटरी की तरह काम करेगा, इसका भी अपना पोटेंशियल होगा। कितना पोटेंशियल होगा, देखो इसका कितना, अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा ऐसे, और इसका पोटेंशियल होगा 0.7 वोल्ट। सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है, आप अच्छे से जानते होंगे क्योंकि बहुत डिटेल में हम ये सब पढ़ चुके हैं। तो यहां पर जो हमारा डायोड है वो सिलिकॉन का है, तो हमें इसका पोटेंशियल कंसीडर करना पड़ेगा कितना, 7 वोल्ट। बोलो बात समझ में आ गई। अब यहां पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, देखो यहां पर मान लीजिए हमारे पास ये तो सिलिकॉन की बैटरी हो गई, मतलब एक तरह से सिलिकॉन का पोटेंशियल हो गया 0.7 वोल्ट, और नीचे हमारा बैटरी का है 4 वोल्ट, है ना। अब यहां पर देखो, जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहे हैं, यहां पर भी पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहे हैं। तो देखो यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ऐसे केस में ये दोनों ऐड हो जाएंगे, या फिर ऐसे हो, इसको नोट कर लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर ऐसे हो, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, फिर यहां पर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव। देखो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, यहां पर हम पॉजिटिव टू नेगेटिव गए, फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव गए, तो दोनों का पोटेंशियल ऐड होगा। इस केस में भी दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, ऐड होगा। दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, ऐड होगा। बोलो बात समझ में आ रही है, अंतर क्या है। देखो इसका पॉजिटिव, दोनों का पॉजिटिव ऊपर है, दोनों ऐड होंगे और दोनों का आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। यहां पर दोनों में ऊपर नेगेटिव है, तो दोनों के दोनों ऐड तो होंगे। ये क्या लिख दिया मैंने, दोनों के दोनों ऐड तो होंगे, दोनों ऐड होंगे, लेकिन दोनों निगेटिव। देखो 4.7 आएगा ऐड होके, और दोनों निगेटिव में आएंगे क्योंकि ऊपर निगेटिव आ रहा है। बाकी केवीएल से आप पता कर सकते हैं कब पॉजिटिव होंगे कब निगेटिव होंगे, लेकिन शॉर्टकट तरीका यह है कि अगर दोनों बैटरी का ऊपर पॉजिटिव है तो दोनों बैटरी के वोल्टेज को ऐड करिए और ये पॉजिटिव आएगा। दोनों का निगेटिव ऊपर है तो दोनों को ऐड करिए और ये निगेटिव आएगा। एक तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है, ये अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कुछ ऐसे है। देखो इसमें क्या है, पॉजिटिव निगेटिव, और यहां पर आ रहा है निगेटिव पॉजिटिव। तो ऐसे केस में
ऐसे केस में तीनों चीजों को नोट कर लेना। मान लीजिए ये हमारा 0.7 वोल्ट है और ये हमारा 4 वोल्ट है, तो ऐसे केस में ये 4 में से माइनस होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये तीनों पॉइंट नोट कर लीजिए कहीं पर भी कि अगर अगर इस तरह से बैटरी लगी हुई है, बैटरी मतलब इसमें एक डायोड है ना, तो ये क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, अगर इस तरह से है तो ऐड होंगे। साफ साफ पता चल रहा है यहां पॉजिटिव टू निगेटिव है और यहां निगेटिव टू पॉजिटिव है। इसको एक और तरीके से आप याद रख सकते हैं, वो क्या तरीका है, देखो यहां पर क्या है, निगेटिव निगेटिव टर्मिनल एक तरफ आ गए, तो जब निगेटिव निगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव एक तरफ आ जाएंगे तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। और यहां पर देखो निगेटिव पॉजिटिव, यहां पर अपोजिट है, तो अपोजिट के केस में ऐड होता है और सेम केस में सब्ट्रैक्ट होता है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। क्लियर है? और बाकी जो हमारा प्रॉपर तरीका है वो तो केवीएल है ही। केवीएल से आपको पता चल जाएगा कितनी वैल्यू आएगी और कब पॉजिटिव आएगी कब निगेटिव आएगी। तो केवीएल तो प्रॉपर तरीका है, उससे कभी कोई गलती नहीं होगी। ये मैंने आपको डायरेक्ट याद रखने का तरीका बताया है। चलिए अब यहां पर आ जाओ भाई वापस दोबारा से। ये मुझे थोड़ा यहां पर हटाना पड़ेगा अभी, क्योंकि हमारा सिलिकॉन का डायोड है। अब यहां पर देखो, इस सिचुएशन को देखो, ये सिलिकॉन का डायोड है, इसका मतलब इसको हम बैटरी से रिमूव कर सकते हैं, 0.7 वोल्ट की बैटरी है ना। और नीचे अगेन हमारे पास एक बैटरी है और ये 4 वोल्ट की बैटरी है ना। और आप देख सकते हैं पॉजिटिव निगेटिव, मतलब ये दोनों ऐड होंगे। ऐड होके कितना आएगा, 4.7 वोल्ट आएगा। कितना आएगा, 4.7 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ जब तक हमारा इनपुट 4.7 वोल्ट से कम है, देखो जब तक हमारा इनपुट 4.7 वोल्ट से क्या है, कम है, तब तक हमारा डायोड इसके अकॉर्डिंग काम करेगा। और जब ये 4.7 वोल्ट से ज्यादा हो जाएगा तो इसके अकॉर्डिंग काम करेगा। ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये डायोड खुद सिलिकॉन का है, इसका खुद अपना पोटेंशियल 0.7 वोल्ट है, तो इस 0.7 वोल्ट को भी तो ओवरकम करना पड़ेगा 4 वोल्ट के साथ साथ। भाई इस बार दोनों को डोमिनेट करना पड़ेगा ना, दोनों को डोमिनेट करना पड़ेगा। तो इसलिए जब तक हमारा इनपुट 4.7 वोल्ट से कम है तब तक हमारा डायोड क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। बोलो बात समझ में आ रही? अब मुझे यहां पर इक्विवेलेंट सर्किट बनाना ही पड़ेगा इस केस में भी, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा अलग आ गया सिलिकॉन। चलिए मैं बना देता हूं, देखिए जरा। तो ये हमारा रेजिस्टेंस है। देखिए आप सोच रहे होंगे रेजिस्टेंस हर बार हम लगा रहे हैं लेकिन इसका कोई यूज नहीं हो रहा। बिल्कुल यूज नहीं हो रहा। अगर ये रेजिस्टेंस इस ब्रांच में आएगा तो यूज होगा। चलिए इनपुट ये हमारा हो गया, ये लीजिए यहां से हम इनपुट लेंगे। इसको थोड़ा नीचे बनाता हूं इस बार क्योंकि गैप चाहिए हमें। ये लीजिए, अब देखो यहां से ये जो हमारा इस बार सिलिकॉन है, अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं तो ये कुछ ऐसे बनेगा, 0.7 वोल्ट। और नीचे आता हूं तो ये बैटरी और ये, बोलो बात समझ में आ रही है? इस तरह से आएगा और दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे 4.7 वोल्ट। अब यहां पर मेरी बात को समझिए, जब तक हमारा VI 4.7 वोल्ट से कम है हमारा डायोड क्या रहेगा, ओपन रहेगा। ये ओपन सर्किट की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये एक तरह से सिलिकॉन का डायोड है, जो एक इसका अपना पोटेंशियल है 0.7 वोल्ट। लेकिन जब तक VI हमारा 4.7 वोल्ट से कम है डायोड हमारा ऑफ रहेगा। और हमारा जो आउटपुट है, आउटपुट V नॉट, ये V नॉट किसके बराबर रहेगा? अब देखो, क्योंकि डायोड क्या है, फिर डायोड तो ऑफ है, तो ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। इसकी तरह काम करेगा ओपन सर्किट के। ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा। वहां पर मैंने पहले बैटरी दिखाई थी, वो इसलिए दिखाई थी इससे आपको ये पता चल जाए कि 4.7 वोल्ट कहां से आया, है ना। तो हमारी बैटरी यहां पर क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया। अब मुझे बताओ आउटपुट क्या मिलेगा, क्या आउटपुट इनपुट के बराबर होगा? बिल्कुल भाई, जब हमारा यहां पर सर्किट ओपन हो जाता है ना, ओपन सर्किट बन जाता है, तो आउटपुट जो होता है वो इनपुट को फॉलो करता है। इसका मतलब आउटपुट जो है वो VI के क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा। अब आगे देखो, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा।
नाउ अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इफ अब अगर हमारा VI 4.7 वोल्ट से ज्यादा हो गया तो अब ये डोमिनेट कर जाएगा भाई, है ना, ये क्या करेगा, डोमिनेट करेगा, और इसके अकॉर्डिंग ये फॉरवर्ड बायसिंग में होगा, मतलब ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। देखो यहां पर मेरी बात को समझिए, अगर डायोड सिलिकॉन का भी है ना, तो ऐसा नहीं है कि ये फॉरवर्ड बायसिंग में नहीं होगा, होगा लेकिन 0.7 वोल्ट के बाद होगा। ये फॉरवर्ड में भी होगा, रिवर्स में भी होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए अब यहां पर देखो, तो हमारा अगर इनपुट वोल्ट 4.7 वोल्ट से ज्यादा है, 4.7 वोल्ट से ज्यादा है, तो अब ये डोमिनेट कर जाएगा इसको, है ना, ये डोमिनेट करेगा, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा, फॉरवर्ड बायसिंग में चला जाएगा, मतलब हमारा डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। डायोड इज ऑन। और अगर डायोड ऑन हो गया तो ये शॉर्ट सर्किट होगा, लेकिन याद रखना शॉर्ट सर्किट तो होगा, लेकिन उसकी बैटरी आपको यहां पर, उसका पोटेंशियल आपको यहां पर लिखना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट यहां पर कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से। डायोड हमारा ऑन हो गया, है ना, और हमें यहां पर आउटपुट कितना मिलेगा वो मैं यहां पर लिखूंगा, आउटपुट कितना होगा, लेकिन यहां पर हम बना लेते हैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट। देखो जरा ध्यान से, इक्विवेलेंट सर्किट। अब देखो ये जो सिलिकॉन डायोड है, इसको एकदम शॉर्ट नहीं करेंगे हम इसको एक काम करते हैं, इसकी बैटरी से रिमूव कर देते हैं। है तो शॉर्ट सर्किट ही, लेकिन बैटरी से रिमूव कर दिया क्योंकि इसका अपना पोटेंशियल भी तो है ना, 0.7 वोल्ट, और यहां से हम आउटपुट लेंगे, यहां पर हम इनपुट अप्लाई करेंगे। अब मुझे बताओ इस बार आउटपुट कितना होगा, इस बार आउटपुट कितना होगा, ये हमारा 0.7 वोल्ट है और ये हमारा 4 वोल्ट है, 4 वोल्ट ही है ना, हाँ। तो देखो सीधी सी बात है, अगर आप यहां पर केवीएल लगाते हैं तो आपको वी नॉट की वैल्यू पता चल जाएगी। केवीएल लगाने पर देखो हम यहां पर कहां से कहां जा रहे हैं, पॉजिटिव से निगेटिव, तो इसका मतलब -0.7, उसके बाद यहां पर भी पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं तो -4, और यहां पर निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं क्योंकि ये पॉजिटिव और ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव होता है, तो हम निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, इसका मतलब प्लस का वी वोल्ट, और इक्वल टू में 0, तो यहां से अगर आप वी वोल्ट निकालेंगे तो ये दोनों उधर जाके पॉजिटिव हो जाएंगे और ये 4.7 वोल्ट आएगा। बोलो बात समझ में आ रही, 4.7 वोल्ट आएगा अकॉर्डिंग टू केवीएल। तो देखो केवीएल अगर आपको अप्लाई करना आता है ना, तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी साइन में, कि आउटपुट का साइन क्या है। तो हमारा जो आउटपुट होगा वो 4.7 वोल्ट होगा जब हमारा डायोड ऑन होगा, और जब डायोड ऑफ होगा तो आउटपुट इनपुट को फॉलो करेगा। क्लियर है? तो पॉजिटिव हाफ साइकिल को हम बना लेते हैं यहां पर इक्विवेलेंट डायग्राम। देखो जरा यहां पर ध्यान से, अब मैं यहां पर इक्विवेलेंट डायग्राम बनाऊंगा फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। पहले मैं यहां पर ये डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देता हूं पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, है ना। चलिए ये हमारी आ गई डॉटेड लाइन। ये ली, ठीक है। चलिए अब देखिए जरा, देखो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में है। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, 4.7 वोल्ट पर हमारा वेरिएशन हो रहा है, तो पहले मुझे 4.7 वोल्ट यहां पर मार्क करना पड़ेगा। ये 0 से 9 है, तो ये तो हमारा 0 है ना, ये 9 है, तो 4.7 मान लेता हूं मैं, यहां गई, ये हमारा क्या हो गया 4.7। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम नीचे भी डॉटेड लाइन ले आते हैं, यहां से भी ले आते हैं, है ना। अब समझिए इसको, देखो ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल जब तक हम, ये हमारा 4.7 है, क्या है 4.7 वोल्ट, 4.7 वोल्ट, है ना, और यहां पर भी मैं मार्क कर लेता हूं, ये 9 वोल्ट, और यहां कहीं हमारा है 4.7 वोल्ट। अब देखो यहां पर जब तक हमारा इनपुट 4.7 वोल्ट से कम है हमारा डायोड ऑफ है, और हमारा जो आउटपुट है वो इनपुट को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे नीचे
हमारा जो आउटपुट है वो इनपुट को ही फॉलो कर रहा है, तो यहां तक हमारा ग्राफ सेम रहेगा। है ना, इधर आ जाओ। ये देखो, इससे नीचे 4.7 वोल्ट से नीचे हमारा जो आउटपुट है वो इनपुट को फॉलो कर रहा है। और उसके बाद क्या हो रहा है, जब हमारा डायोड ऑन हुआ 4.7 वोल्ट से ज्यादा हुआ, तो हमारा जो आउटपुट है वो कांस्टेंट हो गया 4.7 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ, इसके बाद 4.7 वोल्ट के ऊपर हमारा जो आउटपुट है वो कांस्टेंट हो गया 4 वोल्ट के बराबर। तो सीधी सी बात है, ये ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, रिमूव हो गया। बोलो बात समझ में आ रही है? ये हमें मिलेगा आउटपुट, ये हमें मिलेगा आउटपुट। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे बना रहा हूं मैं इसको, है ना। ये लीजिए, अब बात करेंगे निगेटिव हाफ साइकिल की। नाउ ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल, अब देखो निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, देखिए नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, आप जरा ध्यान देंगे। जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल को अप्लाई करेंगे तो सीधी सी बात है, यहां पर नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव। अब जरा ध्यान देना, देखो इस नेगेटिव की वजह से ये रिवर्स बायस और इस पॉजिटिव की वजह से भी ये रिवर्स बायस। इसका मतलब ये जो डायोड है ये हमेशा रिवर्स बायसिंग में ही रहेगा ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल, ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल, पूरी नेगेटिव साइकिल में रिवर्स बायस में रहेगा। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जो हमारा डायोड है, डायोड इज ऑफ, डायोड इज ऑफ, हमारा जो डायोड होगा वो ऑफ होगा। और जो हमारा आउटपुट होगा वो कितना होगा भाई, देखो अगर ये डायोड ऑफ हुआ तो अगेन हमारा सर्किट ऐसे ही बनेगा। भाई देखो यहां पर भी पोटेंशियल है हमारा 0.7 वोल्ट, लेकिन जब सर्किट ओपन हो जाता है तो बैटरी का भी कनेक्शन टूट जाता है, तो हमें जो इनपुट होता है वही हमें आउटपुट पर मिलता है ना। तो इस केस में हमारा जो आउटपुट होगा वो इनपुट के बराबर होगा, इसके बराबर होगा, इनपुट के बराबर होगा। बाकी मैं यहां पर इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो बना देता हूं, इक्विवेलेंट सर्किट। ये आउटपुट, उधर से आउटपुट मिलेगा, ये ले, यहां से इनपुट अप्लाई होगा और यहां से आउटपुट मिलेगा। और बीच में क्या हो रहा है, बीच में हमारा जो ये रिवर्स बायसिंग में चला गया, मतलब ये ओपन और यहां पर हमारी बैटरी लगी है, बैटरी का टर्मिनल में सही, हाँ बैटरी क्या है, पॉजिटिव टू निगेटिव, ठीक है पॉजिटिव टू निगेटिव। ये लीजिए 4 वोल्ट की बैटरी है, लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा जो आउटपुट है वो सीधे किसके बराबर हो गया, इनपुट के बराबर हो गया। अब यहां पर आप ध्यान दें, इसका मतलब ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल हमारा जो आउटपुट है वो इनपुट को ही फॉलो करेगा, उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? हमारा जो आउटपुट है वो इनपुट को ही फॉलो करेगा ड्यूरिंग द नेगेटिव साइकिल, यानी कि सेम एज इट इज ग्राफ हमारा जैसा ऊपर था वैसा ही नीचे भी आएगा। क्लियर है? तो ये हमारा क्या बन गया, आउटपुट वेव फॉर्म बन गया। दिस इज द आउटपुट वेव फॉर्म। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा आउटपुट वेव फॉर्म को हमने कैसे बनाया। तो अब तक हम 3 न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं, तीनों न्यूमेरिकल मैंने आपको एकदम प्रॉपर तरीके से सॉल्व कराए हैं जैसे आपको एग्जाम में सॉल्व करने हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये कौन सा क्लीपर है, तो आपको देखते ही पता चल रहा होगा कि ये बायस्ड पॉजिटिव क्लीपर है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव साइकिल का कुछ पार्ट रिमूव हुआ है। ये कौन सा क्लीपर हो गया, बायस्ड पॉजिटिव क्लीपर हो गया। नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, इस बार फिर से हमें सिलिकॉन का ही डायोड दिया है ना, और यहां पर बैटरी दी है हमें 5 वोल्ट की। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अपने आप ट्राई करें, क्योंकि आगे के क्वेश्चन सब आप अपने आप कर सकते हैं अगर आपको अब तक 3 क्वेश्चन समझ में आए हैं। मैं 2 सेकंड में स्टार्ट करता हूं, आप वीडियो को पॉज करके अपने आप स्टार्ट। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं। मुझे लगता है आपने वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व आप कर चुके होंगे, फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो अब मैं यहां पर स्टार्ट करने वाला, ध्यान दीजिएगा।
अगेन सेम क्वेश्चन है, डिटरमाइन एंड ड्रॉ द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द गिवन नेटवर्क। ये हमें नेटवर्क गिवन है, इनपुट वेवफॉर्म है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट वेवफॉर्म को ड्रॉ करना है। सर्किट आपको गिवन है ना। तो इस बार भी जो आपको डायोड गिवन है वो सिलिकॉन का है, तो ये 0.7 वोल्ट की बैटरी से हम इसको रिमूव करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा ना, वही हमारे दो स्टेप होंगे। पहला स्टेप ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, दूसरा स्टेप ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, अब यहां पर ध्यान देंगे ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। देखिए जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी तो यहां पर प्लस टर्मिनल होगा और ये आपका माइनस होगा, मतलब वहां पर प्लस पोलैरिटी होगी और यहां पर माइनस पोलैरिटी होगी। अब हमें देखना है कि ये डायोड हमारा फॉरवर्ड में होगा कि रिवर्स में होगा। तो अब यहां पर ध्यान देंगे, सबसे पहले तो यहां पर देखो ये बैटरी लगी है और इसका ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल है और नीचे नेगेटिव है, तो इस बैटरी के अकॉर्डिंग ये फॉरवर्ड बायसिंग में होगा और इसके अकॉर्डिंग ये रिवर्स बायसिंग में होगा। हमें ये देखना है कि दोनों में डोमिनेट कौन करेगा। लेकिन उससे भी पहले, क्योंकि ये सिलिकॉन का है ना, तो हम इसको देखो इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये सिलिकॉन का है, इसका मतलब ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव। हमारे पास यहां पर बैटरी कुछ इस तरीके से लगी हुई है ना। तो आप इसको एक तो केवीएल से आप पता कर सकते हैं, केवीएल से पता कर सकते हैं कि ये दोनों आपस में ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे। दूसरा, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर देखो ये निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, ये पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है, इतना तो कंफर्म है कि सब्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। अब ये 5 वोल्ट है, ये 0.7 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, तो सीधी सी बात है नेट वैल्यू यहां पर बचेगी आपकी 4.3 वोल्ट, 4.3 वोल्ट, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हमारा यहां पर प्लस वैल्यू यानी कि एसी जो वोल्टेज है हमारा, जब हमारा एसी वोल्टेज 4.3 वोल्ट, क्योंकि 5 में से आप इसको माइनस करेंगे, 5 माइनस 0.7 कितना बचा? 4.3 वोल्ट बचा। पॉजिटिव ही बचेगा क्योंकि अभी हम पॉजिटिव साइकिल की बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव साइकिल में वैल्यू क्या रहेगी? पॉजिटिव ही रहेगी, सीधी सी बात है। बाकी आप केवीएल से भी चेक कर सकते हैं। तो ये 4.3 वोल्ट रहेगा। इसका मतलब ये हुआ, जब तक हमारा इनपुट वोल्टेज 4.3 वोल्ट से कम है, 4.3 वोल्ट से कम है, ये डायोड इसके अकॉर्डिंग काम करेगा, मतलब फॉरवर्ड बायसिंग में होगा। तो हम यहां पर लिखेंगे इफ इनपुट वोल्टेज इज लेस देन 4.3 वोल्ट। समझ में आ गया 4.3 वोल्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि आपको 5 में से इसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों इस बार एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमारा इनपुट वोल्टेज 4.3 वोल्ट से कम है तो हमारा जो डायोड होगा वो इसके अकॉर्डिंग काम करेगा, मतलब फॉरवर्ड बायस में होगा, मतलब डायोड हमारा ऑन होगा। डायोड इज ऑन। ऑन की जगह पर आप फॉरवर्ड बायस भी लिख सकते हैं, ऑन होगा। अगर हमारा डायोड ऑन होगा तो हमारा आउटपुट कितना होगा ये हमें देखना है। देखिए इसके ऑन होने का मतलब है कि ये शॉर्ट सर्किट हो गया, है ना। बात समझ में आ रही? ओपन नहीं शॉर्ट, इसका मतलब हम इसको बैटरी से रिमूव कर सकते हैं। किससे रिमूव कर सकते हैं? बैटरी से। जब ये शॉर्ट सर्किट होगा तो इसको हम बैटरी से रिमूव करेंगे, जिसका पोटेंशियल होगा 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट। तो अब यहां पर मैं इक्विवेलेंट डायग्राम नहीं बना रहा हूं, आप इसको अपने आप बना लेना, मैं सीधे आगे बढ़ रहा हूं। समझ में आ गया आपको कैसे बनेगा? जैसे लास्ट क्वेश्चन में बना था। अब आगे देखो ना, इसके बाद अब यहां पर आउटपुट हमारा कितना आ जाएगा? अब जरा ध्यान दो, आउटपुट देखेंगे कितना आएगा। अगर इसको मैं बैटरी से रिमूव कर रहा हूं तो अब हमारा आउटपुट कितना आएगा? सीधी सी बात है, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, तो जितना इनपुट, जितना यहां पर पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल हमें यहां पर भी मिलेगा। चलिए कोई बात नहीं, मैं डायग्राम भी बना ही लेता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा और समय लगेगा, बना लेते हैं। देखिए इसका इक्विवेलेंट डायग्राम मैं बना रहा हूं, है ना। डायोड हमारा ऑन है, देखो कैसे बनेगा, ध्यान देंगे। ये रेजिस्टेंस है और ये हमारा आउटपुट, क्लियर है। यहां पर मैं इस बार, क्योंकि डायोड हमारा ऑन है ना, तो ओपन सर्किट तो नहीं है, तो इसको बैटरी से रिमूव कर देते हैं और बैटरी हमारी कुछ इस तरह से बनेगी। नीचे वाला पॉजिटिव टर्मिनल, ऊपर वाला नेगेटिव टर्मिनल। नीचे फिर से एक बैटरी है, इसके टर्मिनल्स इस तरीके से हैं,
तो यहां पर अब हमारे पास यहां से हम इनपुट लेंगे और यहां से हमें मिलेगा आउटपुट, यहां से हम लेंगे इनपुट, है ना। चलिए, इसका पोटेंशियल है 0.7 वोल्ट और इसका पोटेंशियल है हमारा 5 वोल्ट। अब हम यहां पर केवीएल लगा के, केवीएल को अप्लाई करके आउटपुट निकाल सकते हैं और आउटपुट हमारा 4.3 वोल्ट ही आएगा। देखो केवीएल से मैं सिर्फ आपको केवीएल की वजह से ये डायग्राम बना के दिखा रहा हूं और कोई रीजन नहीं है। अब यहां पर आप ध्यान से देखो, अब मैं यहां पर केवीएल को अप्लाई करूंगा ना। देखिए अगर मैं यहां पर केवीएल अप्लाई करूं तो आपको मालूम है ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव। मैं इस तरह से केवीएल अप्लाई कर रहा हूं। यहां से स्टार्ट करते हैं, हम यहां पर पॉजिटिव से गए निगेटिव, तो 0.7 आएगा प्लस का, क्योंकि जब हम पॉजिटिव से निगेटिव जाते हैं तो प्लस में आता है पोटेंशियल। उसके बाद यहां पर निगेटिव से पॉजिटिव से निगेटिव जाएंगे तो माइनस में आएगा, तो ये माइनस का 5 वोल्ट। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहां से हम निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, अगेन प्लस में आएगा, तो प्लस का वी नॉट और इक्वल टू में 0। अब यहां से आप वी नॉट को कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपका आ जाएगा माइनस का 4.3 प्लस वी नॉट इक्वल टू में 0 और वी नॉट की वैल्यू आ गई 4.3 वोल्ट। बोलो बात समझ में आ रही है। तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो 4.3 वोल्ट ही आएगा। और वैसे भी देखो ये 4.3 था ऐड करके, तो पैरेलल में सेम होता है, पैरेलल में सेम होता है। बोलो बात समझ में आ गई। चलिए, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे ना। यहां तो कहानी थी कि अगर पोटेंशियल VI 4.3 वोल्ट से कम है, लेकिन अब बात करेंगे कि अगर VI इनपुट वोल्टेज इससे ज्यादा हो जाए तो क्या होगा। इससे ज्यादा अगर हो गया तो क्या होगा। सीधी सी बात है, अगर इससे देखो इसका नेट इफेक्ट 4.3 वोल्ट है, अगर ये 4.3 से ज्यादा हो गया तो अब ये डोमिनेट करेगा, ये डोमिनेट करेगा और ये इसको पॉजिटिव है, इसको रिवर्स बायस बनाएगा, मतलब यहां से सर्किट हमारा क्या होगा, ओपन होगा। देखिए फॉरवर्ड बायसिंग में ये इसका पोटेंशियल 0.7 होगा, लेकिन रिवर्स बायसिंग में तो ये ओपन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओपन। तो अब यहां पर ध्यान देंगे ना, तो इस केस में जो हमारा डायोड है, डायोड हो जाएगा ऑफ, डायोड इज ऑफ, डायोड हो गया ऑफ। और अगर डायोड ऑफ हो गया तो अब हमारा आउटपुट कितना आएगा, अब हमें आउटपुट लेना है। सीधी सी बात है, आउटपुट अब इनपुट के बराबर आएगा। मैं यहां पर इक्विवेलेंट सर्किट भी बना ड्रॉ कर देता हूं, रेजिस्टेंस और ये हमारा आउटपुट, और यहां से हमें मिलेगा आउटपुट, दिस इज आउटपुट। और यहां से हम अप्लाई करेंगे इनपुट, है ना। और यहां पर क्योंकि डायोड हमारा ऑफ हो गया है तो ये यहां पर रहेगा ओपन सर्किट। नीचे हमारी बैटरी लगी है 5 वोल्ट की, लेकिन इस बैटरी का अब कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि सर्किट ओपन हो गया। तो सीधी सी बात है, जो इनपुट है वो हमें आउटपुट में मिलेगा, क्योंकि हमारा डायोड क्या है, ओपन सर्किट है। तो डायोड के अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज होगा वो इनपुट के बराबर ही होगा। इसका मतलब हमारा आउटपुट इनपुट को फॉलो करेगा, आउटपुट हमारा इनपुट को क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि 4.3 वोल्ट से पहले हमारा जो कर्व है, हमारा जो कर्व है वो 4.3 वोल्ट के बराबर रहेगा, मतलब कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी हमें। और 4.3 के बाद वी नॉट जो है वो VI को फॉलो करेगा। तो अब देखो डायग्राम, डायग्राम इस बार मैंने पहले से ही बना रखा है, बस आपको समझा देता हूं, देखो ध्यान से। ये इनपुट वेव फॉर्म है, क्या है, इनपुट वेव फॉर्म, क्लियर है। ये इनपुट वेव फॉर्म है जो यहां पर थी, सेम टू सेम मैंने आगे बना रखी है, ये हमारी इनपुट वेव फॉर्म है। अब जरा ध्यान से देखो इनपुट वेव फॉर्म। अब यहां पर सिचुएशन क्या है कि जब तक हमारा इनपुट वोल्टेज 4.3 वोल्ट से कम है, देखो ये 4.3 वोल्ट की लाइन है, ये 0, 20 वोल्ट, -20 वोल्ट, ये 4.3 वोल्ट की लाइन है। तो जब तक हमारा इनपुट वोल्टेज 4.3 से कम है, उस समय तक हमें आउटपुट मिल रहा है कांस्टेंट वैल्यू 4.3 वोल्ट। इसका मतलब इस गैप में हमें कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी 4.3 वोल्ट, वेरी नहीं करेगा, है ना। उसके बाद देखो यहां पर फिर से 4.3 से कम हो गया, तो यहां पर भी आपको कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है। अब यहां पर बात करते हैं बीच की, जब हमारा VI 4.3 वोल्ट से ज्यादा है, देखो जब हमारा VI 4.3 वोल्ट से ज्यादा, मतलब हम इस रीजन में आ गए, तो हमारा आउटपुट इनपुट के जैसा है, मतलब हमारा आउटपुट इनपुट को फॉलो करेगा। इसका मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में हमारा आउटपुट इनपुट के जैसा ही होगा। बोलो बात समझ में आ गई। उसके बाद आगे चलते हैं, आउटपुट हमारा इनपुट के जैसा हो गया। नाउ अब आगे की बात करते हैं,
ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल। अब देखो निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल। अब निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा जरा ध्यान देंगे, निगेटिव हाफ साइकिल। अब निगेटिव हाफ साइकिल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर अब जरा ध्यान से देखें, वापस आते हैं निगेटिव हाफ साइकिल में, तो यहां पर जब निगेटिव हाफ साइकिल को अप्लाई करेंगे तो ये टर्मिनल निगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव, निगेटिव ऊपर वाला, पॉजिटिव नीचे वाला। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो नेगेटिव है ये इसको क्या करेगा, फॉरवर्ड बायसिंग में ले जाएगा, ये भी इसको फॉरवर्ड बायसिंग में ले जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यहां पर डोमिनेशन का तो प्रॉब्लम ही नहीं है भाई, यहां पर तो दोनों के दोनों फॉरवर्ड बायसिंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये हमेशा शॉर्ट सर्किट रहेगा, बस इसको इसके पोटेंशियल से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। बोलो बात समझ में आ रही है। तो अब मैं अगर इसका यहां पर, इसका मतलब हमारा जो डायोड है वो हमेशा क्या रहेगा, ऑन रहेगा पूरी साइकिल के लिए। तो डायोड इज ऑन, डायोड रहेगा ऑन। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर मैं बनाऊं तो इक्विवेलेंट सर्किट कुछ ऐसे बनेगा, है ना, इक्विवेलेंट सर्किट। और यहां पर जो डायोड है उसको हम रिमूव कर देंगे बैटरी से, बैटरी की डायरेक्शन, अच्छा ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, ये डायोड का इक्विवेलेंट पोटेंशियल है। डायोड को हमने बैटरी से रिमूव कर दिया और जो दूसरी बैटरी है उसका ऊपर पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव है। पोटेंशियल की वैल्यू लिख देते हैं, इसका तो डायोड है तो 0.7 वोल्ट होगा, ये हमें 5 वोल्ट दे रखा है, यहां से हम आउटपुट लेंगे, यहां से हमें इनपुट मिलेगा। तो डायोड अगर ऑन है तो ये सिचुएशन इक्विवेलेंट सर्किट ये हो गया। अब यहां पर आप केवीएल को अप्लाई करके ये वी नॉट कैलकुलेट कर सकते हैं और ये हम ऑलरेडी पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं। यहां पर जो आपका वी नॉट आएगा वो 4.3 वोल्ट के बराबर आएगा पॉजिटिव में। बात समझ में आ गई। तो सीधी सी बात है, पूरी नेगेटिव साइकिल में हमारा आउटपुट कांस्टेंट रहेगा और 4.3 वोल्ट के बराबर रहेगा। तो देखो स्ट्रेट लाइन आ रही है एंड दिस इज द आउटपुट वेवफॉर्म फॉर द गिवन इनपुट वेवफॉर्म। ये हमारी आउटपुट वेवफॉर्म है गिवन इनपुट वेवफॉर्म के लिए। अब यहां पर जो डॉटेड लाइन मैंने बना रखी है, आप चाहें तो सब हटा सकते हैं। डॉटेड लाइन मैंने इसलिए बना रखी है जिससे आपको एज इट इज सब कुछ समझ में आए कि किस पार्ट में क्या हुआ है। तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा ये न्यूमेरिकल कैसे हुआ। तो इसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, 4 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं कॉम्बिनेशनल क्लिपर का, है ना। यहां पर देखो कॉम्बिनेशन है 2 क्लिपर का, तो इसको और सॉल्व करते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो अभी अभी हमने सॉल्व किया, 2024 में आया था। और 2 क्वेश्चन देखो, इसमें मैंने ईयर नहीं लिखा है, ये क्वेश्चन भी कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ चुका है, बस डेटा थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं और एक बार तो सेम डेटा के साथ आया है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, बिल्कुल सिमिलर तरीका होगा, कुछ भी अलग नहीं होगा। हमें अगेन हमारे यहां पर 2 स्टेप होंगे, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए और एक नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। नाउ ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, अब देखो यहां पर पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, तो पहले पोलैरिटी लिख देते हैं। सीधी सी बात है, पॉजिटिव साइकिल में इसकी पोलैरिटी प्लस और इसकी माइनस होगी, है ना। चलिए अब अगर देखो ये प्लस है तो यहां पर दो डायोड है, सीधी सी बात है प्लस है मतलब यहां पर प्लस है और ये भी प्लस है। बोलो बात समझ में आ रही है। इनके नीचे, दोनों के नीचे बैटरी भी लगी है। अब एक बात बताओ, इस डायोड को देखो, पहले ऊपर पॉजिटिव है, इसकी वजह से फॉरवर्ड बायसिंग, इसकी वजह से रिवर्स बायसिंग, तो यहां पर तो डोमिनेट कौन करेगा देखना पड़ेगा। इधर आ जाओ, ऊपर पॉजिटिव है, इसकी वजह से क्या है, रिवर्स बायसिंग, नीचे नेगेटिव है, इसकी वजह से भी क्या है, रिवर्स बायसिंग। इसका मतलब यहां पर तो पूरी साइकिल में रिवर्स ही रहने वाला है। देखो ये जो डायोड है ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये वाला डायोड हमेशा रिवर्स बायस में रहेगा क्योंकि ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, रिवर्स बायस बन रहा है। बोलो बात समझ में आ रही। इसका मतलब ये हुआ ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल इस वाले पार्ट को लिखने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि पूरी साइकिल में ही ये क्या है, रिवर्स बायस है, ओपन है, क्या है, ओपन सर्किट है। तो अगर ये ओपन सर्किट है तो इसका तो काम ही खत्म हो गया हमारा, क्योंकि अब हमारा आउटपुट केवल इसके ऊपर डिपेंड करेगा क्योंकि ये तो पूरी साइकिल में, पूरी हाफ साइकिल में ओपन है। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ध्यान दीजिएगा, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल जो डायोड हमारा है D2, ये क्या रहेगा,
रिवर्स रहेगा, डायोड D2 ऑफ रहेगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं डायोड D2 इज ऑफ। ये डायोड पूरी पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऑफ रहने वाला है, ऑफ रहने वाला है। तो एक काम करते हैं, इसको हटा के अब इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। अब इस पूरे को हटा दो, क्योंकि आउटपुट केवल इस पर डिपेंड करेगा, वो तो हमेशा ही ऑफ है, हमेशा ओपन सर्किट है। तो अब आउटपुट इस पर डिपेंड करेगा। तो अब मैं यहां पर इक्विवेलेंट सर्किट बना रहा हूं। देखो इक्विवेलेंट सर्किट, ध्यान दीजिएगा, यहां से हम इनपुट अप्लाई करेंगे और यहां से हमें मिलेगा आउटपुट। क्लियर है? चलिए, तो पहले वाला क्या है हमारे पास, डायोड इस तरह से है कुछ, ये डायोड, इसके नीचे एक बैटरी लगी है ना, सिलिकॉन का डायोड है और 5.3 वोल्ट की बैटरी है, 5.3 वोल्ट की बैटरी है। बोलो बात समझ में आ गई? तो इक्विवेलेंट सर्किट बन गया, इसको पूरे को हमने हटा दिया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये पूरे को हमने हटा के हमें अगर ये मिल रहा है ना, इसको मैं थोड़ा सा आगे बनाता हूं, तो मैंने पीछे बना दिया। देखो फिर आगे का तो हमने हटा ही दिया ना पूरा का पूरा। ये हमारा 0.7 वोल्ट, सॉरी कितना वोल्ट है, 5.3 वोल्ट, 5.3 वोल्ट, और ये हमारा 0.7 वोल्ट। इसका जो पोटेंशियल आएगा, अभी तो ये फिलहाल सिलिकॉन का है, यहां पर मैं सिलिकॉन ही लिख देता हूं, लेकिन 0.7 वोल्ट आएगा। तो ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, उसको हमने हटा दिया क्योंकि पूरी साइकिल में क्या है, ओपन है। तो जब भी आपके पास यहां पर दो दो डायोड गिवन होंगे, तो एक हमेशा पूरी साइकिल में, एक पूरी पॉजिटिव हाफ साइकिल में ओपन रहेगा, उसको हटा देंगे। अब हमारे पास ये बन गया, अब इसको हमें सॉल्व करना है, और इसका तो आपको मालूम है अब क्या करना है, बिल्कुल पहले की तरह। देखो कैसे भाई, यहां पर हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल को अप्लाई किया ना, तो ऊपर का टर्मिनल पॉजिटिव, ये निगेटिव। अब जरा ध्यान दो, ये पॉजिटिव, तो इधर से पॉजिटिव अप्लाई हो रहा है और इधर से भी पॉजिटिव अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ, इसकी वजह से फॉरवर्ड बायसिंग और इसकी वजह से रिवर्स बायसिंग। भाई इसकी वजह से, इस प्लस की वजह से फॉरवर्ड और इसकी वजह से रिवर्स। तो क्या होगा, अब हमें देखना पड़ेगा डोमिनेट कौन करेगा, डोमिनेट कौन करेगा। अब जरा ध्यान दो, नाउ इफ वी आई जो हमारा इनपुट है, अगर ये लेस देन है, अब पहले तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कितनी आएगी, 5.3 वोल्ट है, ये 0.7 वोल्ट है। और अगर आप ध्यान दो, सिलिकॉन है, ऊपर पी है, तो ये बैटरी ऐसे बनेगी, मतलब इसको अगर मैं पोटेंशियल से रिमूव करूं बैटरी से, तो ये हमारी बैटरी होगी, और ये नेगेटिव इस तरह से है। ये हमारा 0.7 है और ये हमारा 4.3 वोल्ट है। सीधी सी बात है, पॉजिटिव नेगेटिव है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे। तो इसका मतलब जब तक हमारा इनपुट वोल्टेज 6 वोल्ट से कम है, क्योंकि 5.3 प्लस 0.7 कितना, 0.7, मैं यहां पर लिख देता हूं, इसका वोल्टेज है 0.7 वोल्ट। तो जब हम इन दोनों, जब तक हमारा VI 6 वोल्ट से कम है ना, 6 वोल्ट से क्या है, कम है, तब तक हमें ये डोमिनेट करेगा। कौन डोमिनेट करेगा, ये डोमिनेट करेगा। बोलो बात समझ में आ रही है, ये डोमिनेट करेगा। अब अगर ये डोमिनेट करेगा, तो इसके अकॉर्डिंग ये हो गया आपका रिवर्स बायस, मतलब ओपन सर्किट। अब मैं दोबारा से इक्विवेलेंट सर्किट नहीं बना रहा हूं, तो बहुत सारे बन जाएंगे, है ना भाई। हम इसका भी इक्विवेलेंट बना सकते हैं, इसको ओपन करके। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझिए, देखो ये तो पहले ही हट चुका और ये भी ओपन हो चुका, इसका मतलब ये दोनों ही ओपन हो चुके। और अगर दोनों ही ओपन हो चुके, तो आउटपुट जो है वो इनपुट को ही फॉलो करेगा। इसका मतलब यहां पर आउटपुट आएगा इनपुट के बराबर, आउटपुट आएगा इनपुट के बराबर। बोलो बात समझ में आ गई, क्योंकि ये भी ओपन, ये भी ओपन, आउटपुट आएगा इनपुट के बराबर। ये 6 वोल्ट कैसे आया, ये आपको समझ में आना चाहिए। 5.3 इसका है, 0.7 इसका है, दोनों को ऐड करेंगे 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब आगे देखो ना, तो आउटपुट इनपुट को फॉलो कर रहा है जब तक हमारा 6 वोल्ट से कम है, 6 वोल्ट से क्या है, कम है। अब आगे चलते हैं ना, इफ अगर हमारा इनपुट वोल्टेज 6 वोल्ट से ज्यादा हो गया, तो क्या होगा। अब जरा ध्यान दो, इस केस में हमारा आउटपुट क्या होगा। देखिए 6 वोल्ट से ज्यादा होने पर क्या होगा, ये डोमिनेट करेगा। इसका मतलब अब डायोड इसके अकॉर्डिंग काम करेगा।
फॉरवर्ड बायसिंग में रहेगा, फॉरवर्ड बायसिंग में रहेगा तो अब आप इसको रिमूव कर सकते हैं शॉर्ट सर्किट से या फिर बैटरी से जिसका पोटेंशियल होगा 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट। तो अब जो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनेगा उसमें से ये तो पहले से हटा हुआ है भाई, ये तो पहले से हटा हुआ है, इसको आप बैटरी से रिमूव कर देंगे तो अब आप यहां पर क्या लगा देंगे, केवीएल लगा देंगे। जब आप केवीएल लगाएंगे तो सीधी सी बात है वी नॉट की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 6 वोल्ट आ जाएगी, वी नॉट आ जाएगा आपका 6 वोल्ट। तो कहने का मतलब यह है जब इनपुट वोल्टेज 6 वोल्ट से ज्यादा होगा तो आउटपुट हमेशा कांस्टेंट में रहेगा 6 वोल्ट। देखो अब आपको इसके अकॉर्डिंग आंसर लिखना है, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो कितना आएगा, 6 वोल्ट आएगा जब ये आपका फॉरवर्ड बायसिंग में होगा, क्योंकि दोनों का सम कितना आ रहा है 6, आप केवीएल लगा सकते हैं 6 वोल्ट ही आएगा, ठीक है। अब हम इसके इक्विवेलेंट सर्किट यहां पर मैंने ड्रॉ नहीं किया है ना, लेकिन ये हमारा 6 वोल्ट आ गया है। बोलो बात समझ में आ रही है। अगर आप इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे तो 2 बार ड्रॉ करना पड़ेगा, एक बार ओपन के लिए और एक बार शॉर्ट सर्किट के लिए। मैंने यहां पर स्पेस छोड़ दिया, मैं यहां पर ड्रॉ कर दूंगा, नोट्स में ड्रॉ कर दूंगा मैं आपको, लेकिन फिलहाल मैं अब आगे बढ़ रहा हूं, समझ में यहां तक आपको आगे आ गया होगा। नाउ ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल, अब यहां पर थोड़ा सा निगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं। ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल, अब देखो निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, लेकिन निगेटिव हाफ साइकिल के लिए हमारे पास स्पेस कम रह जाएगा। मैं एक काम करता हूं, डायग्राम आप अपने आप ड्रॉ कर लेना, मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर निगेटिव में भी इस बार 2 केस बनेंगे। अभी तक तो हमारा निगेटिव में एक ही बन रहा था, लेकिन इस बार 2 बनेंगे। अब यहां पर आप ध्यान देंगे, देखिए ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल, अब देखो निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, जल्दी से इधर ध्यान दें। अच्छा इसका पहले ग्राफ देख ले पॉजिटिव हाफ साइकिल का। देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल का ग्राफ देखते हैं, ये हमारी इनपुट वेव फॉर्म थी और देखो इस इनपुट वेव फॉर्म के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट वेव फॉर्म मैंने यहां पर बना रखी है। अब देखो कैसे, देखिए ये 10 वोल्ट 0 से 10, इधर 0 से -10, ये 6 वोल्ट, ये -8 वोल्ट। तो फिलहाल तो मुझे पॉजिटिव की बात करनी है, पॉजिटिव हाफ साइकिल। देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब तक हमारा इनपुट वोल्टेज 6 वोल्ट से कम है तो हमारा आउटपुट इनपुट को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब जब तक हमारा इनपुट वोल्टेज 6 से कम होगा तो तब तक हमारा आउटपुट इनपुट को फॉलो करेगा, मतलब यहां तक का ग्राफ हमारा सेम आएगा। देखो यहां तक का ग्राफ सेम आ रहा है ना। उसके बाद देखो यहां पर फिर से कम हो गया 6 वोल्ट से, तो ये इतना पार्ट भी सेम आ रहा है। देखो ये पार्ट सेम आ रहा है, मैंने यहां पर बस डॉटेड लाइन ड्रॉ नहीं की, आप अपने आप कर लेना, क्लियर है। अच्छा उसके बाद जब हमारा VI 6 वोल्ट से, एक मिनट, हाँ VI जब हमारा 6 वोल्ट से ज्यादा हुआ तो आउटपुट हमें मिल रहा 6 वोल्ट। तो आप देख सकते हैं जब ये 6 वोल्ट से ज्यादा हो गया, 6 से ज्यादा हो गया तो आउटपुट हमारा कांस्टेंट हो गया 6 वोल्ट। देखो कांस्टेंट है 6 वोल्ट। तो ये हमारे पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये आउटपुट वेवफॉर्म बन गई है। अब हम चलते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल पे। नाउ ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, तो देखो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, इस बार अगर आप ध्यान दें नेगेटिव, नेगेटिव के टाइम पर ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। अब जरा ध्यान दो, देखो ये नेगेटिव इसको किस में बनाएगा, रिवर्स बायस में, और ये भी इसको रिवर्स में बना रहा है। इसका मतलब इस बार D1 डायोड, ये DI नहीं है D1 है, इस बार D1 डायोड जो है वो पूरी नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या रहेगा, ओपन रहेगा। और इसकी अगर मैं बात करूं तो देखो ये फॉरवर्ड में कर रहा है इसको और ये रिवर्स में कर रहा है। इसका मतलब यहां पर देखना पड़ेगा कौन डोमिनेट कर रहा है, लेकिन ये पूरी साइकिल में ओपन रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव हाफ साइकिल में। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि डायोड D1 इज ऑफ ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, ऑफ रहेगा, क्लियर है। चलिए ये ऑफ रहेगा। अब आगे देखो D1 तो ऑफ हो गया, अब हमारा फोकस इस पे रहेगा, मतलब अब हम इसको हटा सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो ऐसे करके देखो मैं इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बना रहा हूं, मतलब ये एक क्वेश्चन एक्चुअल में 2 क्वेश्चन में ब्रेक हो रहा है। ये लीजिए, ये इसका इक्विवेलेंट डायग्राम यहां पर मैंने ड्रॉ कर दिया। अब इस बार इसको हटा देंगे, केवल इसको लिखेंगे। मतलब आप ये कह सकते हैं कि हमारा एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में क्या हो जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है, और कुछ भी नहीं है। D2 आएगा और नीचे बैटरी लगी है, ये लीजिए बैटरी 7.3 वोल्ट है और ये हमारा सिलिकॉन का डायोड है। इसको मैं
सिलिकॉन का डायोड मतलब 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट क्योंकि सिलिकॉन है। यहां से हमें आउटपुट मिलेगा, यहां से हमें इनपुट अप्लाई करना है। तो देखो हमारा एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन में नहीं ब्रेक हो गया भाई। ये जो क्वेश्चन था, एक तो ये अपने आप में एक अलग क्वेश्चन बन गया हाफ साइकिल के लिए, और ये अपने आप में एक अलग क्वेश्चन बन गया नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। क्लियर है? चलिए अब आगे देखो। तो यहां पर सिचुएशन क्या है भाई, D1 तो हमारा पूरी तरीके से ऑफ हो गया, अब हमें फोकस करना है D2 पर। तो यहां पर देखो ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, इसकी वजह से ये क्या रहेगा फॉरवर्ड बायसिंग में, इसकी वजह से रहेगा रिवर्स बायसिंग में। लेकिन स्टार्टिंग में ये डोमिनेट करेगा, कब तक? देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव इस बार अगेन दोनों ऐड होंगे। अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो ये आपका जो डायोड है ये इस तरह से बैटरी से रिमूव होगा, और ये तो सीधी सी बात है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो यहां पर 7.3 और 0.7 कितना हो गया? 8 वोल्ट हो गया, 8 वोल्ट। तो हम यहां पर कह सकते हैं 8 वोल्ट हमारा हो चुका है। इसका मतलब हमारा डायोड D1 तो ऑफ है, लेकिन जो D2 है उसके बारे में हम लिखेंगे इफ। अब जरा यहां पर ध्यान दो, इफ अगर हमारा इनपुट वोल्टेज 8 वोल्ट से कम है, और ध्यान रखना ये निगेटिव में है, ये सब क्या है, अब हम निगेटिव में जा रहे हैं क्योंकि हम निगेटिव साइकिल की बात कर रहे हैं। अगर हमारा इनपुट वोल्टेज 8 वोल्ट से कम है और ये निगेटिव में है, तो हमारा जो डायोड है, डायोड ऑन रहेगा कि ऑफ रहेगा? डायोड इज, ध्यान से देखो भाई, ये डोमिनेट करेगा तो ये इसको रिवर्स बायस में करेगा, मतलब डायोड हमारा ऑफ रहेगा, डायोड इज ऑफ। और अगर डायोड ऑफ रहेगा तो आउटपुट इनपुट को फॉलो करेगा। आउटपुट क्या करेगा? इनपुट को फॉलो करेगा। क्यों फॉलो करेगा? क्योंकि देखो भाई ये ओपन हो गया तो आउटपुट जो है वो इनपुट के बराबर होगा। क्लियर है? ठीक। अब यहां से डायोड हमारा ऑफ हो गया। अब दूसरे केस में चलते हैं। इफ अगर इनपुट हमारा 8 वोल्ट से ज्यादा हो गया तो इस केस में हमारा जो डायोड है वो ऑन हो जाएगा, डायोड इज ऑन। फिर डायोड हो जाएगा इस केस में ऑन, ये डायोड ऑन हो जाएगा। ऑन होने का मतलब है इसको इसके पोटेंशियल से रिमूव कर देंगे 0.7 से, और यहां पर भी बैटरी और यहां पर भी बैटरी, और यहां पर लगा देंगे केवीएल। क्या लगा देंगे? केवीएल लगा देंगे। तो जब आप यहां पर केवीएल लगाएंगे, चलिए मैं आपको यहां पर केवीएल लगा के दिखाता हूं। ये हम यहां पर ऐसे केवीएल लगाएंगे, तो अब यहां पर कैसे भी लगा सकते हैं, आप ऐसे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, ये बैटरी है, ये क्या एक तरह से बैटरी है 0.7 वोल्ट की, जिसका ऊपर निगेटिव है नीचे पॉजिटिव है, और नीचे भी बैटरी है ये। तो मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं, ऊपर से नीचे आ रहा हूं, निगेटिव से पॉजिटिव, इसका मतलब इसका वोल्टेज क्या रहेगा? प्लस रहेगा, +7.7। यहां पर भी निगेटिव से पॉजिटिव मतलब 7.3 है ना। और यहां से देखो ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो निगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब V0 इक्वल टू में कितना आएगा? 0। अब ये कितना हो गया? 8 हो गया, और उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। इसका मतलब V0 जो है वो -8 वोल्ट के बराबर आ रहा है। V0 किसके बराबर आ रहा है? -8 वोल्ट के बराबर आ रहा है। यहां से आप चेक कर सकते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? तो -8 वोल्ट आ रहा है इस बार V0, आउटपुट की वैल्यू, आउटपुट की वैल्यू। तो यहां पर मैं लिख देता हूं डायोड इज ऑन, और V0 की जो वैल्यू है वो -8 वोल्ट आ रही है। कब? जब VI की वैल्यू ग्रेटर देन 8 है। अब आप यहां पर डायग्राम में देख सकते हैं ड्यूरिंग निगेटिव साइकिल, ड्यूरिंग निगेटिव साइकिल जब तक हमारा VI 8 वोल्ट से कम है, मतलब निगेटिव में 8 वोल्ट से कम है, इससे कम है, तो हमारा आउटपुट इनपुट को फॉलो कर रहा है, आउटपुट इनपुट को फॉलो कर रहा है ना, फॉलो कर रहा है। और जैसे ही VI 8 वोल्ट से ज्यादा हुआ, मतलब इससे नीचे गया, तो हमारा आउटपुट हो गया कांस्टेंट, कितने पर? -8 वोल्ट पर। तो ये हमारी आउटपुट वेवफॉर्म बन चुकी है। क्लियर है? तो मुझे लगता है अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं तो अब आप क्लिपर के किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। है बहुत इजी है, बस एक बार समझना है, प्रैक्टिस करनी है। यहां पर डीपीपी में मैंने आपको 5-6 न्यूमेरिकल दिए हैं, इनका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, इनको आपको प्रैक्टिस करके देखना है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो 2023 में आया, और इसके जैसा सेम क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूं, बिल्कुल सेम है। देखो वहां पर वैल्यू 8 वोल्ट थी, यहां पर 4 वोल्ट है, क्वेश्चन वही है।
तो एज इट इज सेम है जैसा मैंने आपको कराया, ये भी एज इट इज सेम है, बिल्कुल दोनों एक ही जैसे तो हैं, बस यहां पर 4 वोल्ट दिया, यहां पर वोल्ट नहीं दिया, वी दे दिया केवल। दोनों क्वेश्चन एज इट इज हैं, बिल्कुल सेम है, और इनके जैसा मैं करा भी चुका हूं, ये 23 में आया, ये 22 में आया, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन एकेडीयू में पूछे जाते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन भी यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, और इसमें भी अगर आप देखें, हाँ, इसमें थोड़ा सा चेंज है, यहां पर बैटरी लगी हुई है, अभी तक बैटरी हमारी यहां पर होती थी, इसमें बैटरी यहां पर है, तो इसमें आप कॉन्सेप्ट वही लगेगा, बस थोड़ा सा वेव फॉर्म अलग आएगी। इसको देखो, यहां पर अगेन जैसा अभी अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया, बिल्कुल सेम उसी के जैसा सेम क्वेश्चन है, यहां पर भी वही है, 2 वाला सेम क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, जो लास्ट वाला और ये दोनों, और एक क्वेश्चन यहां पर है। इन सभी क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए दिए हैं जिससे कि आप क्लिपर के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकें। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लैंपर पढ़ेंगे, और जो क्लैंपर है वो एक ही लेक्चर में हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि क्लैंपर क्लिपर के कंपैरिजन में छोटा सा टॉपिक है ना। क्लैंपर के भी न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक न्यूमेरिकल आपका 100% यूनिवर्सिटी एग्जाम में आएगा, चाहे वो क्लिपर का हो या क्लैंपर का हो। क्लियर है? तो अभी आप क्लिपर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।